चलिए, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण मीटिंग लीव हो गई थी भैया से। अभी जुड़ चुके हैं। सबको मेरी आवाज आ रही? एक बार ऐसा कर दीजिए, झिंगा लाला आवाज आ रही? ओ, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी। चलो दोस्तों, शुरू करते हैं। आज का हमारा चौथा दिन है, अंतिम दिन है हमारा लेक्की लेवल 1 और 2 का। लेकिन आज बहुत कुछ सीखना है आपको। गुरु वंदना करते आगे बढ़ते हैं। गुरुर ब्रह्मा, गुरुर्विष्णु, गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ईश्वर का धन्यवाद, ब्रह्म ऋषियों को धन्यवाद, विश्व के सारे ऋषि गुरुओं को धन्यवाद। आपके माता पिता को, आपके परिवार को, भैया के परिवार को, भैया के माता पिता को, मेरे परिवार को और मेरे माता पिता को बहुत बहुत धन्यवाद। आपका धन्यवाद, भैया का धन्यवाद, आपके अंदर के बुद्ध का धन्यवाद, भैया के अंदर के बुद्ध का धन्यवाद, साथ में मेरा भी धन्यवाद। जी हाँ दोस्तों, अब हम आगे बढ़ने वाले हैं और आज हम सीखने वाले हैं कुछ सेल्फ हीलिंग प्रैक्टिस, कि हमको हमारी हीलिंग कैसे करनी है, हमारा खुद का उपचार कैसे करना है। लेकिन उसके पहले कुछ चीजें मैं आपके सामने बताना चाहता हूं, और वो है, जैसा आपने किसी का रिक्की का उपचार कर दिया, रिक्की का उपचार करने के बाद कुछ लोगों में उनकी प्रॉब्लम वापस बढ़ जाती है। जैसा किसी का कमर दुख रही थी और आपने उसका हीलिंग कर दी। वो कभी कभी क्या होता है, ज्यादा दुखती है, पेन बढ़ता है। अगर पेन बढ़ता है तो ये अच्छा लक्षण माना जाता है। इसको बोलते हैं रेकी का उभार। ये रेकी में उभार आता है। कभी कभी किसी को जो एनर्जी होती है, ये जो भी हमारे शरीर में बीमारियां है, ये एनर्जी है। तो कोई कोई एनर्जी जब निकलती है ना, तो झटका देकर निकलती है, वहां पर जगह खाली हो जाती है। तो वहां पर कभी कभी पेन आ सकता है, ज्यादा बढ़ता है कभी कभी। लेकिन 24 घंटे 48 घंटे के बाद में एनर्जेटिक पूरा का पूरा नॉर्मल हो जाता है, बिल्कुल एंड हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं, आपने एक ही बार हीलिंग कर दी ना, आप ठीक हो गए। आपको बार बार करना पड़ेगा। काफी दिनों से पुरानी बीमारियां है, तो इसको निकलने को थोड़ा टाइम लगता है। आपको सेल्फ हीलिंग रोज करना है। और आपके जो क्लाइंट्स होते हैं जिनकी आपको हीलिंग करनी है, आप 3 दिन में एक बार कीजिए, 7 दिन में 2 बार कीजिए, या फिर 21 दिन में 3 4 बार कर दीजिए। तात्पर्य मेरा बोलने का है कि आपको हीलिंग एक बार कर दी छोड़ना नहीं, उसको कंटिन्यू करना है। और जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो आप फोटो के ऊपर भी हीलिंग कर सकते हो। अभी वो आपके पास में क्षमता नहीं है, लेकिन इसके बाद में आप फोटो के ऊपर भी हीलिंग कर सकते हो। तो फोटो मंगा के आप 2 मिनट 5 मिनट में किसी को भी एनर्जी भेज सकते हो। कहीं पर भी भेज सकते हो, कोई दुनिया के कोई भी देश के अंदर कोई बैठा हुआ है, तो यहाँ से आप उसको ठीक कर सकते हो, एनर्जी भेज सकते हो। जी हाँ दोस्तों, तो रेकी का उभार आपके समझ में आ गया। जब हम किसी का उपचार करते हैं, तो उसके जो अंदर की एनर्जी है, वो एनर्जी जोर से बाहर निकलते समय वहां पर खड्डा बन जाता है, और वहां पर जो प्रॉब्लम थी उसको वो बढ़ सकती है। लेकिन 24 घंटे 48 घंटे में वो एकदम ठीक ठाक हो जाती है। आपके घर में 2 4 मेंबर है, 5 मेंबर है, 6 मेंबर है, 7 मेंबर है, कितने भी है। अब ये सारे मेंबरों को आपको रेकी का उपचार करना है, तो कैसे करेंगे? इसके लिए आपको एक मनोकामना बॉक्स, एक मनोकामना बॉक्स आप बना सकते हो, घर पे बना सकते हो। मैं कभी नहीं बोलूंगा पैसे खर्चा करके लेके आ जाओ। आप घर पे बना लो बढ़िया अपने हाथ का। ये 2019 में मैंने बनाया था। एक प्लास्टिक का डिब्बा लिया, इसके अंदर सारे जमाने के अभी सामान पड़े हुए हैं, लेकिन मैंने सिंबल लगाए थे। यहाँ सिंबल, यहाँ सिंबल, फिर ओम निकाला, फिर जो देवी देवता को हम मानते हैं उनकी तस्वीर लगाई, उनकी फोटो लगाई, तो थोड़ा अच्छा दिख रहा था। उसके बाद में मैंने ये गत्ते, 4 गत्तों को काटा, इनको टेप से चिपका दिया, और मैंने ऐसे एक इसको ढक्कन बना दिया। ये बन गया हमारा विश बॉक्स। इसको विश बॉक्स बोलते हैं। ये आपको ऑनलाइन भी मिलेगा, ये ऑनलाइन भी मिलते हैं, ज्यादा महंगे नहीं होते। आप घर पे भी बना सकते हो। अब इसका आपको यूज कैसे करना है? आपके घर में 4 5 मेंबर है,
घर के मेंबर बोल रहा मैं, बाहर के नहीं। आपके घर में समझो आपकी पत्नी है या पति है, उनके मम्मी पापा है, आपके मम्मी पापा है, आपके बेटे हैं, बहू है, पोते हैं, आपके घर में जितने लोग हैं उतने लोगों को आप इस विश बॉक्स में रख सकते हो। करना क्या है आपको, सब लोगों की फोटो इकट्ठी करनी है। फोटो इकट्ठी करने के बाद में बॉक्स में रख देना है। उसके ऊपर आपका एक फोटो रखना है और उसके बाद उसको ढक्कन रखा के रखना है। आपके परिवार के लोग चलेंगे, बाहर के परिवार के लोगों से नहीं कर सकते। आपको करना क्या है, घर के अंदर 4-5 लोग हैं या 8-10 लोग हैं, हर व्यक्ति की कोई ना कोई समस्या है। कोई बच्चा पढ़ रहा है तो माइंड से थोड़ा कम है, या आप चाहते हो कि ये बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आ जाए। आपके घर में कोई बुजुर्ग है, बीमार रहते हैं, आप उनके स्वास्थ्य के लिए अच्छी कामना करना चाहते हो। आपके पति देव है, वो ऑफिस जा रहे हैं, आप चाहते हो कि उनकी सैलरी वगैरह बढ़े, बिल्कुल उनकी पोस्टिंग बढ़े। या आपकी पत्नी है, आपकी पत्नी जॉब करती है या कोई घर काम हाउसवाइफ है, तो वो बिल्कुल सेफ रहे, उसका एनर्जी लेवल अच्छा रहे, वो शांत रहे। सब लोग बोलेंगे शांत बोलने, शांत रहने का बोलो भैया। शांत रहती नहीं। काफी लोग हमारे दीदियों के ना ऐसा बोलते हैं कि वो दीदियां चुप नहीं रहती। हालांकि कोई गलत नहीं होता, मैंने कल ही बोला था किसी को कभी गलत नहीं बोलना। तो आप जितने भी लोगों की आपके घर में आपको लगता है कि मुझे इसके लिए ये मांगना है, मुझे इसके लिए ये चाहिए, मांगने का मतलब है मुझे जो चाहिए, तो आप आपके घर के लोगों के नाम लिखना है एक कागज के ऊपर। जैसा यहाँ पर नाम लिखा, उसके आगे उसको आपको क्या चाहते हो। जैसा कोई बच्चा है, ये बच्चा एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेकर आ जाए। कोई आपके हस्बैंड है, वाइफ है, ये अपनी जॉब में बहुत अच्छी तरक्की करे। आपके घर में कोई पेरेंट्स है, इनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहे। आप अभी कुछ नई चीज परचेस करना चाहते हो, गाड़ी है, बंगला है, कोई प्लॉट है, या कोई अन्य चीज है जिसको आप परचेस करना चाहते हो, आप उस चीज का नाम लिखकर लिख सकते हो मुझे ये चीज चाहिए। और ऐसा लिखने के बाद इस पर्ची को आपको बाहर रखना है, बाहर, अंदर नहीं। ऐसे फोल्ड कर देना है और बॉक्स के बाहर रखना है। ओके। और बॉक्स के अंदर क्या रखना है, जितने लोगों की विश आपको मांगनी है उतने लोगों की तस्वीर, फोटो, पासपोर्ट फोटो चलेगा जिसमें चेहरा क्लियर होना चाहिए, आंखें। अभी आपको आगे चल के पता चलेगा, जब आप लेवल 3 में जाओगे ना, तो आपको बोला जाएगा आंखों का, क्लियर आंखों का फोटो भेजो, आंखें दिखनी चाहिए। कभी कभी आंखें दिखती नहीं तो हमारा कनेक्शन नहीं बनता, क्योंकि हमारा जो कनेक्शन है वो आंखों से बनता है। इसीलिए क्लियर आंखों की फोटो हमको लगती है। हमारा हीलिंग टेम्पल भी चलता है ना, मतलब हम लोगों का हीलिंग करते हैं, ग्रुप हीलिंग करते हैं, हमारे सेंटर पर भी हीलिंग चलता है, तो हम फोटो मंगाते हैं, तो लोग क्या करते हैं, चश्मे का फोटो भेज देते। तो चश्मे का फोटो रेकी में नहीं चलता। जो आपके क्लाइंट्स है, जिनको आप रेकी का उपचार करने जा रहे हैं, तो उनको आपको ये बोलना है कि चमड़े की कोई भी चीज, लेदर की कोई भी चीज, जैसे पर्स हो, मोबाइल हो या चश्मा हो, इसको निकाल के रखना है। मोबाइल, चश्मा और बेल्ट, जो बेल्ट लगाते हैं ना, वो भी उतार के रखना है। जब भी आप किसी का उपचार करें उसके पास में कोई लेदर की चीज ना हो, इतना ध्यान रखे। चश्मा भी निकाल के रखना है, जो उपचार करते हैं वो भी निकाल के रखे। और जो उपचार हम जिसका कर रहे हैं उसको भी बोलना है भाई निकाल के रख दो, तो निकालेगा। मोबाइल बाजू में रखना है साइलेंट मोड पे, चश्मा वगैरह उतार के रखना है, बेल्ट उतार के रखना है। और अपने व्यक्ति को बोलना है तुम ओम बोलो, लंबे ओम का उच्चारण शुरू करो, आंखें बंद करके लंबे ओम का उच्चारण। और आपको उपचार कौन सा करना है, 1 2 1, चोकुरे सेकी चोकुरे। इसके लिए मैंने ग्रुप में एक वीडियो भी डाला है, उसको आप आराम से चेक कर लेना। कुछ पीडीएफ एक ग्रुप में डालने का रह गया था, मैं आज थोड़ा अलग काम में बिजी था। अग्रसेन महाराज की जयंती थी, वहां पर मुझे बुलाया गया तो मुझे टाइम लग गया वहां पर, इसीलिए मैं ग्रुप में नहीं डाल सका। अभी मैं थोड़ी देर से डाल देता हूँ, एक ग्रुप में डालने का रह गया है शायद, वो भी दोनों ग्रुप में रह गया वैसे, लेकिन मैं उसमें डाल देता हूँ। एक ही चीज जो है वही डाला मैंने एक ग्रुप में, बाकी डालने का बाकी है तो मैं भी डाल देता हूँ। ओके। रिकॉर्डिंग तो आपके पास में है, पीडीएफ आपको कल सारे मिल जाएंगे। कल आपको बहुत कुछ मिलेगा।
हिंदी पीडीएफ मिलेगा, इंग्लिश पीडीएफ मिलेगा, पुराना पीडीएफ मिलेगा, नया पीडीएफ मिलेगा। उसके बाद में आपको दो ऑडियो मिलेंगे, एक आपके सेल्फ हीलिंग का है, एक आपके 24 अंगों का है। उसमें से कोई भी एक कर सकते हो। अगर आप ध्यान करना चाहते हो तो ध्यान का ऑडियो भी आपको दिया जाएगा, आप मेडिटेशन भी कर सकते हो। तो ये तो कल की बात है। आज हमको क्या क्या करना है इसको ध्यान से समझना है। ओके, तो विश बॉक्स के अंदर आपको क्या करना है, जितने लोगों को आपको उनकी विश पूरी करनी है उनके फोटो विश बॉक्स के अंदर रखने हैं। उसके ऊपर आप पिरामिड रख सकते हो, कोई क्रिस्टल है आपके पास में क्रिस्टल रख सकते हो, आपको जो अच्छा लगे। लेकिन आपकी फोटो उनके अंदर होनी चाहिए। जैसा घर के 6 लोगों की फोटो आपने रखी, तो आपकी एक फोटो सबसे ऊपर रखना है, उसके ऊपर पिरामिड रख देना है, और उसको डिब्बे का जो ढक्कन है वो बंद कर देना है। सवेरे 5 मिनट, रात में 5 मिनट, कभी भी आपको उस बॉक्स की रेकी करनी है। और जो चेकलिस्ट आपकी बाहर है, आप कैसे बोल सकते हो अपने पोते का नाम लेके, ये पढ़ाई में बहुत अच्छा आगे बढ़ रहा है, मेरी मम्मी की और मेरे पापा का स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहता है, मेरे पतिदेव जो ऑफिस में जाते हैं अभी उनकी तरक्की हो रही है, मेरी पत्नी जहां पर भी काम करती है वहां पर उसको बहुत अच्छी पोस्ट मिल रही है, उसकी सैलरी बढ़ रही है, हमारे घर में सुख शांति आ रही है, हमारे घर में बहुत पैसा आ रहा है, अभी हम कुछ ही दिनों में बंगला लेने वाले हैं, गाड़ी लेने वाले हैं। जो भी आपको चाहिए ना वो इसमें लिखना है और इसको बाहर रखना है। जब आप हीलिंग करेंगे तो आंखें खोल के, पहले 1 to 1 रेकी कर लिया आपने, जैसे हम किसी व्यक्ति की रेकी करते हैं वैसे ही रेकी उस विश बॉक्स की करनी है, ताकि आपके घर के जितने लोग हैं उनको एक रेकी की अच्छी ऊर्जा मिले। और उसके बाद में उनकी जो इच्छा है आपकी उनके बारे में वो आपको बोलना है। इसको बोलते हैं मनोकामना पूर्ति बॉक्स। इसका पीडीएफ आपके ग्रुप में है, आएगा अभी आज या कल। आपको पढ़ना है आराम से और वैसे ही करना है जो उसमें दिया गया है। ओके दोस्तों, रेकी के 5 तत्व है। पहला तत्व है आज के लिए क्रोध नहीं। दूसरा तत्व है आज के लिए चिंता नहीं। तीसरा तत्व है आज सबके लिए आभार, मतलब धन्यवाद। आज सब काम ईमानदारी से। और आज सबके लिए करुणा। ये रेखी के 5 तत्व अगर आप आपके जीवन में अपनाते हो तो मुझे ऐसा लगता है दुनिया के जितने सुखी लोग होंगे उसमें सबसे पहला नंबर आपका लगेगा। क्योंकि अगर हम इस 5 तत्वों को समझते हैं, जीवन में उतारते हैं, तो हम दुनिया के सबसे खुश खुश सुखी और आनंदित व्यक्ति है। देखो, क्रोध नहीं करना, गुस्सा नहीं करना। ऐसा बोलते हैं ना, गुस्सा करने से क्या होता है, मन खराब हो जाता है, टेंशन आ जाता है। तो क्यों गुस्सा करना। आज के लिए क्रोध नहीं। आपको जो 15 मिनट का ऑडियो दिया जाएगा उसके अंदर लिखा हुआ है ये सब। रेकी के 5 तत्व जो है ना, वो आपको बोलना है, वो जो बोलेंगे वो सुनना है। उसके बाद में कुछ नहीं करना, मैं पूरा करके दिखाता हूँ, ध्यान से देख। तो रेकी के 5 तत्व है आज के लिए क्रोध नहीं, आज के लिए चिंता नहीं, आज सबके लिए आभार, आज सबका ईमानदारी से, आज सबके लिए करुणा। सबके लिए करुणा। आपने कुंडलिनी शब्द का नाम सुना है, सबने सुना है। दोस्तों, कुंडलिनी ऊर्जा किसके पास है, जो जन्म लिया, जिसने जन्म लिया उसके पास कुंडलिनी ऊर्जा है। लेकिन ये ऊर्जा जागृत करने के लिए मैं ऐसा बोलूंगा कि 1 लाख में एक व्यक्ति आगे आता है। 1 लाख में एक बोला मैंने, 1% नहीं बोला। पॉइंट नॉट 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 5। 1 लाख में एक व्यक्ति आगे आता है। और 50 से 60% लोग कुंडलिनी जागरण के नाम पे लूटे जाते हैं। इनको बोलते तुम्हारा कुंडलिनी जागरण हम करते हैं, हमारे पास आइए। ना जाने क्या क्या करते हैं, उनको बोलते हो गई जागृत। कुंडलिनी जागृत नहीं होती, किसी से भी नहीं होती। हाँ, अगर तुम्हारी इच्छा है तो हो सकती है। और कुंडलिनी क्या है, चोकुरे। कुंडलिनी क्या है, चोकुरी की ऊर्जा है। 3.5 सर्कल मारकर बैठी हुई सर्प रूपी मानवीय
कुंडलिनी ऊर्जा, जो हर व्यक्ति के पास में है। लेकिन ये जागृत कब होती है मालूम है आपको? सिंपल सा तरीका है, एकदम आसान तरीका बताता मैं आपको। आपको करनी है, हाँ भैया करनी है। अच्छा, कुंडलिनी जागृत होने के बाद क्या होगा? क्या होगा बताओ ना भैया, हमको थोड़ी मालूम है। कुंडलिनी जागृत करने के बाद में जीवन में से चिंता, परेशानी, दुख, बीमारी और डर खत्म होगा। ये कब होगा बताओ मैं आपको? ध्यान से सुनना। एक गांव में एक मॉल है। उस मॉल के अंदर बहुत सारी चीजें हैं। आपने आपकी गाड़ी निकाली, मॉल के पास गए, और आपको कुछ चीजें परचेस करनी थी, तो आप मॉल के अंदर परचेस करने के लिए गए। आपने क्या कर दिया, चार पांच चीजों को परचेस कर लिया। उतने में क्या हुआ, देखो मैं जो बता रहा हूं ना आज, ये इसको आपको ध्यान से सुनना है, क्योंकि ये ग्रैंड मास्टर तक आपके साथ आएगा, ग्रैंड मास्टर तक। फिर क्या हुआ, उस मॉल के अंदर आप परचेस कर रहे थे, तो दो लोग आगे दौड़ते दौड़ते, अरे अरे पूरब की तरफ झगड़ा हो गया, और पत्थरबाजी हो गई, पुलिस आ गई, कर्फ्यू लग गया। आपने सोचा चलो एक ही रास्ता बंद हो गया, बाकी तीन रास्ते। आप परचेस कर रहे, डर गए थे, लेकिन थोड़े थोड़े डर गए थे। फिर क्या हुआ, दो लोग और आ गए, वो भी जोर से दौड़ते हुए आ गए, पश्चिम का रास्ता बंद हो गया, मतलब ईस्ट का रास्ता बंद हो गया, वेस्ट का रास्ता भी बंद हो गया। मॉल के तरफ चार रास्ते आते हैं, मॉल बीच में है, एक ईस्ट के, एक वेस्ट के, एक नॉर्थ के, एक साउथ की तरफ से चार रास्ते आते हैं। पूरब वाले लोग बोलते पूर्व वाला बंद हो गया, पश्चिम से दो लोग आ गए, बोले इधर का बंद हो गया। बस थोड़ी देर के बाद में नॉर्थ और साउथ से भी आ गए, और उन्होंने बोला कि मॉल की तरफ आने वाले चारों रास्ते बंद हो गए, पुलिस का कर्फ्यू लग गया, अब यहाँ से कोई बाहर नहीं जा सकता। आप जो परचेस कर रहे थे वो आपने छोड़ दिया। 99.9% लोग यही करते। दोस्तों हम भी यही करते, मैं भी यही करता था। लेकिन जब आंख खुल गई तो मैं समझ गया इसका सत्य क्या है। देखा, ध्यान से सुनना। फिर क्या हुआ, सारे लोग डर गए मॉल के अंदर के, आप भी डर गए, अरे मैं कैसे जाऊं, अब गाड़ी कैसे निकालूं। वो जो परचेस किया था वो छोड़ दिया, डर गए, अभी भी डर गए। बहुत लोग डर रहे हैं अभी, बोलते अगले साल कोरोना का भय आने वाला है। हाँ, ऐसे भी डरा देते, कोरोना का मामा आने वाला है, उससे भी खतरनाक है, अरे चलते चलते गिर जाते हैं, ऐसा चलते गिर जाते मर जाते। ऐसा कुछ नहीं होता, ये कुछ नहीं होता। इसीलिए कभी डरना नहीं। और रेकी सीखने के बाद तो बिल्कुल नहीं। जब ये कोरोना का काल चल रहा था ना दोस्तों, हम लोगों का उपचार कर रहे थे, क्या बताना आप। तो हमको बोल रहे थे तुमको कुछ हो जाएगा, हमको कुछ नहीं होता। और कुछ नहीं हुआ, किसी को कुछ नहीं हुआ। प्रॉब्लम जो है ना माइंड में, यहाँ है प्रॉब्लम, बाहर नहीं, यहाँ है। तो मैंने क्या बोला, मॉल के अंदर गड़बड़ हो गई, सारे लोगों ने परचेस करना बंद कर दिया, आपने भी बंद कर दिया, मतलब जीना बंद कर दिया आप डर रहे हो। कोई बीमारी को डर रहा, कोई भूत को डर रहा, कोई कोई एखादे वायरस को डर रहा, कोई हार्ट अटैक को डर रहा, तो कोई ना जाने किस किस को डर रहे हम, एक्सीडेंट को डर रहे। दोस्तों ये डर है, ये डर हमें परेशान कर रहे, मतलब हमें परचेस नहीं करने दे रहे, हमें जीवन जीने नहीं दे रहे। आपको जीवन जीने का मालूम है आनंद क्या है? जीवन जीने के जैसा आनंद तो कहीं नहीं है। सच्चित आनंद, सत चित आनंद, तुम हो तुम, अहम ब्रह्मस्मि तुम, कोई बाहर नहीं, कोई नहीं। ये त्रिनेत्र भी बाहर नहीं, ये कुंडलिनी भी बाहर नहीं, सीता भी बाहर नहीं, राम भी बाहर नहीं, लक्ष्मण भी बाहर नहीं, बजरंगबली भी बाहर नहीं, सब हमारे अंदर है। टाइम नहीं मेरे पास, तो आपको बताऊं मैं, ये सब हमारे अंदर है। सीता मैया को सबसे पहले किसने देखा था? बजरंगबली ने। बजरंगबली का नाम क्या है? पवन पुत्र। पवन माने हवा, हवा माने सांस। तुम्हारी सांस नाक से ले लो पूरी, देखो कहाँ जाती है? मूलाधार चक्र के पास, नाभि के पास। वहां पर माता सीता है, कुंडलिनी ऊर्जा रावण के कैद में है। रावण माने वासना। सैक्रल चक्र, स्वादिष्टान चक्र को बोलते हैं सैक्रल चक्र, सेक्स चक्र। हमारी कुंडलिनी ऊर्जा मूलाधार और स्वादिष्टान के बीच में है, ऊपर नहीं आ रही। सबसे पहले देखा था बजरंगबली ने।
तो सीता मैया कुंडलिनी ऊर्जा है, पवन पुत्र माने हमारी सांस है, लक्ष्मण भी हमारे अंदर, लक्ष्मण के बाण भी हमारे अंदर है, मर्यादा पुरुषोत्तम भी हमारे पास में है। बस इस रामायण को समझने की देरी है। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा रामायण नहीं हुआ था, रामायण हुआ था, लेकिन वो हमारे शरीर के ऊपर इतना लागू पड़ता है, एक बार लगा के देखना। चलो कोई बात नहीं, आगे के लेवल है उसके लिए हमारे पास। मैं आपके सामने अलग अलग चीज लेकर आऊंगा, हमारे फ्री कोर्स भी होते, तो जो ग्रुप में आप हो उसमें जो जो आएगा उसको एक बार देखते रहना, ग्रुप में कुछ ना कुछ रोज कहीं ना कहीं आते रहेगा। हमारा कुंडलिनी शक्तिपात होता है, एंजल शक्तिपात होता है, वो एंजल का कोर्स फ्री होता है, कुंडलिनी का कोर्स फ्री होता है, हमारे ग्रुप में बहुत सारे कोर्स फ्री होते हैं। पैसे हमको नहीं चाहिए, आप रखो अपने पास, ओके। हमें देने वाला इतना दे रहा है कि हमको उसके बारे में हमारी कोई कंप्लेंट नहीं है, बहुत ज्यादा दे रहा है, कोई टेंशन नहीं, ओके। मैं दे रहा हूं, वो मुझे दे रहा है। देना, ज्ञान देना भी एक देना ही है ना, दान ही है, तो मैं दान ही कर रहा हूँ। जो भी देंगे वो दान है, चाहे दान दो, पैसा दो, समय दो, कपड़ा दो, लत्ता दो, भोजन दो, जो भी है। मॉल के अंदर डर का माहौल छा गया, सारे लोग डर गए, जैसे कि आप डरे हुए हो। मैं डरा हुआ हूं? मैं तो नहीं डरता। हाँ, मैं तो भूत पिशाच को भी डरता नहीं, जादू मंत्र टोना वाले कुछ नहीं डरता, मैं किसी को नहीं डरता। चैलेंज, ओपन चैलेंज कर देता। कई बार किया ओपन चैलेंज, यूट्यूब पे देख लो, कई बार किया हुआ है कोई तांत्रिक बताओ, करो जो करना है, कोई कुछ नहीं कर सकता। अरे उनके पास कुछ है ही नहीं करने को। उनके पास अगर कुछ रहता तो कोरोना के काल में घर के अंदर छुपे हुए थे। ये जितने बाबा माम तांत्रिक बाबा है ना, ये अपने घर के अंदर लॉक करके छुपे हुए थे। ये भी कोरोना को डर रहे थे, और बंदे लोगों का उपचार कर रहे थे। रिकी का साधक लोगों का उपचार कर रहा था, उसको मालूम है ये एनर्जी मेरे पास नहीं आ सकती, बिकॉज आई एम लाइट। ये अंधेरा है, मेरा क्या बिगाड़ेगा, इसलिए डरना नहीं। लेकिन हम लोग डर गए। अब हम लोग मॉल के अंदर है, आप भी, मैं भी, सब। मॉल का जो मालिक है वो बहुत होशियार है, बहुत चालाक है। उसने क्या कर दिया, मॉल के बाजू में एक लिफ्ट खड़ी कर दी, और आपको बोला चलो डरने वाले लोग इधर आ जाओ। तो डरने वाले लोग गए उस लिफ्ट के अंदर, उसने बटन दबा दिया, बटन दबा दिया, ट्रिक। तो जो लिफ्ट ऊपर गई, एकदम ऊपर झिर करके ऊपर गई और रुक गई। जब वहां पर गई तो 4,000 फीट का डिस्टेंस था, जमीन से ऊपर 4,000 फीट के ऊपर लिफ्ट गई, और आप लिफ्ट के बाहर आ गए। और आपने देखा, मॉल का मालिक क्या बता रहा आपको मालूम है? भाई देखो, ये पूरब का, ये पश्चिम का, एक उत्तर का, एक दक्षिण का, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, चारों रास्ते क्लियर है, ट्रैफिक चल रही, लोग चल रहे, गाड़ियां चल रही, कार चल रही। मॉल के अंदर आने वाले चारों रास्ते क्लियर है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप अपना परचेस करो और आराम से घर जाओ। घर जाने का मतलब है मर जाना, मोक्ष को प्राप्त होना। तो इस जीवन में आ गए, इस मॉल में आ गए, तो परचेस करो, सीखो। और परचेस करने के बाद में डरना नहीं, अपने आप अपने घर चले जाना। घर माने अपना पहला घर, जहां से हम आए थे, जन्म जन्म से आ रहे, और भी आएंगे इसके बाद में भी। हाँ, तो 4,000 फीट के ऊपर जाने के बाद में पता चला कि इस मॉल की तरफ आने वाले चारों रास्ते क्लियर है, लोगों ने मुझे डरा दिया। बस यही जीवन है। हम जी के तो जी रहे हैं, लेकिन डर डर के जी रहे हैं। हमें लोग डरा रहे हैं, ऐसा नहीं करना, वैसा होता है। अभी इतने लोग डराते हैं, ये नहीं पीना वो ऐसा हो जाता है, वो नहीं खाना उससे ऐसा हो जाता है, तुमने ये नहीं किया तो ऐसा हो जाएगा, तुमने ढंग का नहीं किया तो ढंग का हो जाएगा। इतने डरा देते हैं, और लोग भी डरते हैं, डर डर के जी रहे। अरे ईश्वर ने हमारा शरीर बीमार पड़ने के लिए पैदा नहीं किया, स्वस्थ रहने के लिए पैदा किया। बीमार तो हम लोगों ने गिराया उसको, और हम ही डर रहे। एक्सीडेंट, एक्सीडेंट आपका होता ही नहीं। आपको मालूम है एक्सीडेंट का विज्ञान, लेवल 3 में सिखाऊंगा। एक्सीडेंट का विज्ञान है दोस्तों, एक्सीडेंट होता ही नहीं। एक्सीडेंट का एक साइंस है, वो साइंस किसी को नहीं पता, और रेकी के साधक को पता है। जीवन भर एक्सीडेंट नहीं होगा आपका, जीवन भर, क्योंकि इसके विज्ञान को आप समझेंगे। तो जिस तरह से दोस्तों 4,000 फीट के ऊपर जाकर आपने मॉल के तरफ के चारों रास्तों को देखा, और आपने देखा कि चारों रास्ते क्लियर है, कोई डर नहीं, कोई नहीं, लोग चल रहे, गाड़ियां चल रही, साइकिल चल रही, बाइक चल रही, ट्रक चल रहे, सब रास्ते क्लियर बिल्कुल। उसी तरह जब आप रेकी सीखेंगे और इस टावर के ऊपर जाकर बैठेंगे, और वहां से अपने जीवन को देखेंगे, तो आप स्वयं देखेंगे कि मेरे जीवन में डर, चिंता, परेशानी, बीमारी, दुख, ये है ही नहीं। तो ये क्या था, अभी तक जो मैं कर रहा था ये क्या था? अब उसका विज्ञान आप समझ जाएंगे। कर्मों का विज्ञान है दोस्तों, कर्मे वाचा मने। आप क्या काम कर रहे हो,
आप कैसे शब्द बोलते हो, आप कैसा सोचते हो, यही आपका भविष्य है। आपका भविष्य और भाग्य लिखने वाला कोई नहीं है, नीचे तो छोड़ो ऊपर भी नहीं है। मतलब हम हमारा भाग्य लिखते हैं हमारे पल प्रतिपल के विचारों से। हम जैसा सोचते हैं हम वैसा ही बन जाते हैं। तो क्यों ना दोस्तों अच्छा सोचे, अच्छा सोचे, ताकि एक कौन है, ये बंद कर दीजिए प्लीज। ओके। तो हम अच्छा सोचे ताकि हमारे जीवन में हम आगे बढ़े। आपको किसने रोका है? आपका भविष्य बनाने वाला कौन है? आप हो। आप चाहे वैसा भविष्य बना सकते हो। मुझे बताओ, अगर मैं नीम के झाड़ के बीज बोऊंगा तो उसको आम नहीं आएंगे। नीम के झाड़ में बोऊंगा, उसको आम नहीं आएंगे, उसको नीम ही आएंगे। और अगर मैं आम की झाड़ लगाता हूं तो उसको आम आएंगे। तो दोस्तों, नीम के झाड़ लगाकर आम आने की प्रतीक्षा करना कैसा संभव है? हम क्या कर रहे हैं? हम दिन प्रतिदिन इतना नेगेटिव बोलते हैं। अभी मीटिंग चल रही थी, जूम मीटिंग चल रही थी, मैं सुन रहा था। कोई दीदी ऐसे ऐसे शब्द वाचा यूज कर रही थी कि वो हमको सुनने की इच्छा नहीं थी। तो ऐसे लोग अगर निगेटिव वर्डिंग बोलते हैं किसी के भी बारे में, चाहे वो निर्जीव हो या सजीव हो, मैंने कल बोला आपको निर्जीव चीजें भी सुनती है, तो आपका ओरा खराब हो जाता है। आपके ओरा में पैचेस आते हैं। आपको माइग्रेन का प्रॉब्लम, आपको पाइल्स का प्रॉब्लम, आपको हार्ट का प्रॉब्लम, आपको आंखों की प्रॉब्लम हो सकती है, हो जाती है। मतलब देखो दोस्तों, आप जैसा बोलेंगे वैसा ही तो होगा। आपने क्या बीज बोया? इतनी, वो दीदी किसी को गालियां दे रही थी, जैसे कि जूम मीटिंग चल रही है वो गालियां दे रही। दीदी आप इतना अच्छा काम कर रहे हो, आपको पता है आपके आभा मंडल में पैचेस आना चालू हो गए, और ये पैचेस आपको कुछ ही दिनों के बाद में माइग्रेन देंगे गिफ्ट में। आपको माइग्रेन देंगे, रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम आएंगी। ये कब आएंगी मालूम है? जब हम किसी के लिए गलत शब्द यूज करेंगे। तो कर्मे वाचा मने, अगर हम अच्छा कर्म करते हैं, अगर हम अच्छे शब्द बोलते हैं, और अगर हम अच्छा विचार करते हैं, तो हमारा जीवन स्वर्ग के जैसा बनेगा। तो स्वर्ग बनाना है या नर्क बनाना है, ये आपके हाथ में है। तो जो ग्रैंड मास्टर तक हम जाते हैं ना, तो जब हमें टावर के ऊपर बैठ जाते हैं और टावर के ऊपर जाकर देखते हैं, अरे मेरे जीवन में डर चिंता परेशानी दुख बीमारी है ही नहीं, मैं तो ऐसे ही डर रहा था, लोग मुझे डरा रहे थे और मैं डर रहा था। तो दोस्तों, ये एक रेकी की ऊर्जा है, ये रेकी का साइंस है। रेकी के 5 लेवल होते हैं। पहला दूसरा लेवल आपको निःशुल्क सिखाया जाता है, तीसरा चौथा पांचवा, और 3 लेवल होते हैं। थर्ड लेवल में आपको साइकिक सर्जरी, मतलब किसी के भी शरीर का ऑर्गन बदलना, भूत पिशाच चुड़ैल, ये जो शब्दों को आप डरते हैं उनको भगाना 5-10 मिनट में। भगाने का मतलब है आपके एक वर्डिंग के ऊपर निकल जाते हो, आपको परेशानी नहीं करते, उसको भी नहीं करते। आप उनसे कम्युनिकेट हो सकते हो सूक्ष्म जगत से। सूक्ष्म जगत एक ऐसा जगत है जैसा कि आपका जगत है, हमारा जगत है, उस जगत के साथ कनेक्शन होना, जिसको बोलते हैं एंजल की दुनिया। उसके बाद में हम तंत्र क्या है, मंत्र क्या है, ये समझते हैं। साइकिक अटैक, साइकिक सर्जरी, ओरा लॉकिंग, ओरा स्कैनिंग। ओरा स्कैनिंग का मतलब है किसी की तरफ देख के समझना कि कौन से चक्र में क्या प्रॉब्लम है। उसके बाद में हम क्रिस्टल्स और एंजल्स से रेकी कैसे करना, ये पूरा का पूरा विज्ञान लेवल 3 में सीखते हैं। इसके बाद में हम बहुत कुछ सीखते हैं, क्या, क्योंकि तीसरे लेवल के बाद में हमें टावर बनाना पड़ता है। ये जो मैंने अभी बोला ना आपको टावर, ये टावर हम लोग बनाते हैं दोस्तों। लेवल 3 में हम इसकी मटेरियल इकट्ठा करते हैं, जैसा लोहा लगेगा, गिट्टी लगेगी, सीमेंट लगेगा, पानी लगेगा, इंजीनियर लगेगा, लेबर लगेगा, तभी तो टावर बनेगा ना। और ये टावर हम बनाते 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 जाते हैं, और जब हम 5वीं लेवल में आते हैं तो इस टावर के ऊपर जाकर बैठ जाते हैं। जितने भी हमारे साथ ग्रैंड मास्टर है, वो इस टावर के ऊपर बैठ गए, और उन्होंने देखा, अरे आई एम अ क्रिएटर, मुझे पता ही नहीं, मैं ही तो विधाता हूँ मेरे जीवन का, मैं विधाता हूं मेरे बच्चे के जीवन का, मैं कुछ नहीं कर सकता। आपको ऐसा लगता होगा मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरी बहू, या फिर और भी जितने रिश्तेदार हैं, ये मैं बोलूंगा वैसे ही करेंगे। दोस्तों, वो उनके कर्मा से आए हैं, वो उनके कर्मा में जी रहे हैं। आप इंटरफेयर मत करो, उनको जीने दो। और आपके बोलने से कोई बदलता नहीं। एक व्यक्ति बदल के दिखाओ मुझे,
30 साल ले लो, एक चीज उसकी बदल के दिखाओ, वो नहीं बदल सकता, क्योंकि वो अपने रंग में जी रहा है। तुम अपने रंग में जियो ना। क्यों टेंशन लेते हो इसका उसका? आपके टेंशन लेने से अगर कोई बदलता है तो बिल्कुल अभी ले लो। आपके टेंशन लेने से अगर कोई चीज बदलती है, कोई व्यक्ति बदलता है, कोई सरकार बदलती है, कोई पर्यावरण बदलता है, वातावरण बदलता है तो ले लो। लेकिन बदलता ही नहीं तो क्यों लेते हो? तो छोड़ दो, न्यूट्रल में जियो, कुछ नहीं होगा। आपको लगता है इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे पोतों का क्या, अरे कुछ नहीं होगा। उनका कर्म वो लेकर आ गए, उनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो अपने कर्म के अनुसार लेकर आ गए, वैसे ही जीना है उनको। हाँ, अगर वो अवेयर होते हैं, अगर वो रेकी सीखते हैं, तो फिर वो अपनी डेट ऑफ बर्थ के जो नंबर उनको मिसिंग है, मतलब उनके पिछले कर्मा में कुछ नेगेटिव काम उन्होंने किए हुए हैं, तो वो काम अपने रेकी सीखने के बाद में वो व्यक्ति अपने चक्रों के ऊपर काम करके वो सारी नेगेटिव पैटर्न्स को रिमूव कर सकता है। आपने सुना होगा दोस्तों, 9 अंक होते हैं, 1 से लेकर 9 अंक है, 10 अंक नहीं आता। 10 माने 1 + 0 = 1। तो 1 से 9 अंक है, 1 से 9 ग्रह है। और हमारे शरीर में भी दोस्तों चक्र है 9। 7 चक्र आप अभी सीखते हो, 2 चक्र आप आगे के लेवल में सीखते हो। तो ऐसे 9 चक्र है, 9 ग्रह है, 9 अंक है। हम अंक नहीं बदल सकते, ग्रह नहीं बदल सकते, चक्र तो बदल सकते हैं ना। इसीलिए मैंने बोला कि रेकी साधक कुछ भी कर सकता है, जो वो चाहता है उसका जीवन वो चाहे वैसा बनाता है। अभी तक हमारी गाड़ी ड्राइवर चला रहा था, आप अपने स्टेयरिंग हाथ में ले सकते हो। ओके, ठीक है। तो अभी इतना समझना है आपको कि आप आपके जीवन के विधाता हो, और आपके शरीर को क्या चाहिए। इसके लिए आपके ग्रुप में जैसे ही हमारा आज का कोर्स होगा, एक पीडीएफ आएगा, आदर्श आहार प्रणाली। आपको क्या खाना है उसमें सब कुछ लिखा हुआ है। आप जो रोज खाते हो वही खाना है, बस उसको ढंग से खाना है। आप वैसा फॉलो करो, आपको आप देखेंगे कि आपके बॉडी का एनर्जी का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ेगा। आदर्श आहार प्रणाली आपके ग्रुप में आएगी। इसी हमारे क्लास के बाद आज आपका शक्तिपात होगा। शक्तिपात में आपके चक्रों पे, ओरा पे, आभा मंडल पे, हमारे कुंडलिनी ऊर्जा पे हम लोग काम करते हैं। दोस्तों, हम आपकी चेतना के ऊपर काम करते हैं। आपको लगता होगा भैया तो महाराष्ट्र में बैठा है और हम तो दिल्ली में, पंजाब में, केरल में, नहीं ना जाने कहाँ बैठे हैं, तो भैया यहाँ तक कैसे आएगा, हमारा शक्तिपात कैसे करेगा? दोस्तों, आपको याद है 2 दिन पहले हमने एक दीदी का या भैया का हमने कोई उपचार किया था। वो भी तो, हम तो उनके नजदीक तो नहीं थे, लेकिन उनका तो उपचार हो गया था। फिर वो कैसे हो गया? कैसे हो गया? इसका मतलब है कुछ तो है, मतलब कुछ तो आता है आपके पास में, आती है मेरी चेतना आप सबके पास। आप सबको प्रॉब्लम है, ऐसा मैं समझता हूं। और मैं आज आपको एक जादू की छड़ी देता हूं, ताकि आप अपना खुद को इस परेशानी से मुक्त करें। दोस्तों, आपको जब भी लगे कि मुझे अनईजी लग रहा है, मुझे है ना बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है, आपको दोनों हाथ कब बनाने हैं, अपने क्राउन चक्र पे रखना है। क्राउन चक्र पे रखने के बाद आपको बोलना है, हे ईश्वर, मुझे माफ करो, मुझे क्षमा करो, मुझे माफ करो, मुझे क्षमा करो, मुझे माफ करो, मुझे क्षमा करो। आज से, बचपन से लेकर आज तक मैंने जिसके लिए जो नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न की थी, उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूं। मुझे माफ करो, मुझे माफ करो, मुझे माफ करो। दोस्तों, 80% परेशानियां ओरा में होती है, ओरा में होती है। ये सूक्ष्म जगत का खेल है, ये भी आपके समझ में नहीं आएगा। आप सिर्फ इतना बोलो कि हे ईश्वर, मैंने आज बचपन से लेकर अभी तक किसी के लिए कोई नकारात्मक ऊर्जा का उत्पन्न किया होगा, निर्माण किया होगा, मैं उनसे माफी मांगता हूं। बस आप इतना बोलिए। और उसके बाद मैं तो ये बोलूंगा, अगर आपको कहीं पेन वेन भी हो रहा है, या फिर आपको अनईजी लग रहा है, या फिर आपको घबराहट हो रही है, आप 1 मिनट के बाद देखोगे आप बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगे। क्योंकि एनर्जी हमारे चक्रों के ऊपर अटैक करते रहती है, ये हमारे ओरा में रहती है। हम दिन भर किसी के लिए क्या बोलते हैं, दिन भर हम क्या विचार करते हैं, दिन भर हम कैसा काम करते हैं, हमारी एनर्जी वैसी ही हम इकट्ठा करते हैं।
और ये एनर्जी अगर नेगेटिव है तो ये हमारे ऑरा में इकट्ठी होती है और वहां पर हमारे चक्रों के ऊपर वो अटैक करती है। लेकिन जब हम ऐसा बोलते हैं, क्षमा याचना करते हैं, वो एनर्जी की जो बॉल, ब्लैक कलर के बॉल हमने इकट्ठा किए थे, वो रिमूव हो जाते हैं। दोस्तों, क्षमा याचना में इतनी ताकत है और इसीलिए आपका जो 20 मिनट का सेल्फ हीलिंग है उसमें सबसे पहले क्षमा याचना है। क्षमा याचना के बाद आपको क्या क्या करना है, उसके बाद में आपको अमीर बनने की चाबी उसमें है। आपका जीवन का लक्ष्य जो है, आपको क्या करना है, रेकी का सेंटर बनाना है, रेकी का गुरु बनना है, लोगों को रेकी सिखानी है, दुनिया में नाम करना है। नेम चाहिए, मनी चाहिए, प्रेम चाहिए, सक्सेस चाहिए, सबका सब उसके 2 मिनट में है। वो जो 20 मिनट का ऑडियो है उसमें 2 मिनट में है क्षमा याचना सबसे पहले, उसके बाद में आखिरी के 2 मिनट में है आपके जीवन का घड़न। मतलब आपको कैसा लाइफ चाहिए, आपको क्या चाहिए। दोस्तों, मैंने देखा था 2019 फरवरी में, जब मैंने विद्या सीखी और मैंने मेरी साधना शुरू कर दी, तो मैं देखता था कि मुझे है ना दुनिया को रेकी सिखानी है। दोस्तों, मेरा ये उद्देश्य था कि लोग रेकी सीखे। मैंने ये नहीं बोला कि मुझे पैसे चाहिए, मैंने ये बोला था मुझे रेकी सिखानी है, पैसा कभी नहीं मांगना। आपका जो उद्देश्य है ना, इतना क्लियर होना चाहिए कि आप कुछ कर रहे हो, किसी के लिए कुछ कर रहे हो। तो जब वो ईश्वर क्या बोलते, ठीक है अब तू ये कर रहा है ना, ठीक है अब तू बोल तुझे क्या चाहिए, तो वो आपको भर भर के देता है। कहने का मतलब है, जो आप आपका सेल्फ हीलिंग करते हो, उसके बाद में जो आखिरी के 2 मिनट है, वहां पर आप जो बोलेंगे, जो देखेंगे, वही आपके जीवन में आएगा। 6 महीने के बाद दोस्तों, मैं दुनिया को रेकी सिखा रहा था। 6 महीने के बाद फिर मैंने एक साधना की, जो लेवल 3 में आप समझेंगे कि हम सिद्धियां प्राप्त करते हैं। सिद्धियां प्राप्त करने के लिए आपको जंगल में जाना नहीं, ध्यान में रखना। जंगल में जाना नहीं, मंदिर में जाना नहीं, पूजा करनी नहीं, यज्ञ करना नहीं, कपड़े बदलने नहीं, माला लगानी नहीं, तिलक लगाने नहीं, उपवास करना नहीं, कुछ नहीं करना। आपको सिद्धियां प्राप्त करने के लिए सिर्फ एक जगह बैठना है, एक ही जगह, एक ही समय, एक चीज छोड़ना है। लेकिन अभी नहीं, लेवल 3 में। लेवल 3 में आपका एनर्जी का लेवल बढ़ता है, आप सिद्धियों को प्राप्त करते हो। सिद्धियां प्राप्त करने के लिए आपको एक साधना दिया जाता है। वो साधना आपको 21 दिन, 14 दिन, 7 दिन या उससे ज्यादा कर सकते हो। मैंने 51 डेज की साधना की थी दोस्तों, और उसके बाद में वो 51 डेज की साधना में मैंने ईश्वर को एक चीज मांगी थी, और वो चीज मुझे इतनी भर भर के दिया उसने कि जिसकी मैं कल्पना नहीं कर सकता, आप भी नहीं कर सकते। मैंने बोला था मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे हाथों को ऐसी ऊर्जा दे दो ताकि मैं जिसके तरफ भी हाथ करूं ना, वो स्वस्थ हो जाए। और दोस्तों, वैसे ही हो गया। मेरे सेंटर पर लोग आते थे, संडे के दिन मेरा सेंटर ओपन रहता था। मेरा बिजनेस होने के कारण हम बाकी दिन नहीं करते थे। संडे के दिन 70-80 लोग आते थे। कोई कोई बड़ी बड़ी बीमारियां लेकर आते थे, और मैं सिर्फ ऐसे करता था, हाथ रखता था, हीलिंग करता था, वो लोग ठीक होते थे। मुझे बहुत आनंद मिलता था। पहले मैं उनके नाम लिखता था, कॉपियां भर गई, 8,000 लोग हो गए, कॉपियां लिखना बंद कर दिया। कोरोना आ गया, लोग डर गए। फिर भी हमने लोगों का हीलिंग कर दिया। और अभी भी हमारे सेंटर पर लोग आते हैं, सवेरे शाम में, जैसे भी उनको टाइम दिया जाता है वो टाइम पे आते हैं, वो अच्छे हो जाते हैं, हमको अच्छा लगता है। तो किसी को जब हम उपचार करते हैं और हमको आनंद मिलता है, वही हमारी गुरु दक्षिणा है। हमें पैसा नहीं चाहिए। हाँ, अगर आप किसी बीमारी के लिए पर्टिकुलर हीलिंग हमारे सेंटर पर करते हो तो उसका हम थोड़ा सा चार्ज करते हैं, लेकिन जबरदस्ती नहीं। आपके पास में पैसा नहीं है, आपको हीलिंग चाहिए, आप फोटो भेज दो, हम आपका हीलिंग कर देते हैं। हम मतलब हमारे यहाँ पर 2-3 प्रकार की हीलिंग होते हैं, वो जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन आपको, मुझे या किसी को भी अपना हीलिंग देने की जरूरत नहीं है। अगर आप 20 मिनट का ऑडियो रोज सुनते हो, आपको किसी से भी रेकी का उपचार लेने की जरूरत नहीं। उल्टा आपके शरीर से वो एनर्जी निकल जाएगी, आपके हाथों की ऊर्जा बढ़ जाएगी। तो कहते हैं ना कि मुझे किसी को पानी पिलाना है तो मेरा बर्तन टूटा हुआ नहीं चाहिए। तो पहले अपना बर्तन रिपेयर करो, मतलब अपनी सेल्फ की साधना करो। सेल्फ की साधना कैसे करनी है मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये 15-20 मिनट की है, लेकिन हम इसको थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे। आपको आंखें खोल के मेरे तरफ देखना है कि मैं क्या क्या करता हूँ।
और जब आपको कल ऑडियो ग्रुप में आएगा, उस ऑडियो को लगाना है। एक कहीं पर भी बैठ सकते, कभी भी कर सकते, सवेरे दोपहर शाम रात, आपकी मर्जी जब करो। मैं तो बोलूंगा सवेरे सवेरे कर लो, दिन भर टेंशन नहीं, हम सवेरे ही कर लेते हैं। लगभग 6 साढ़े 6 बजे हम लोग ओके हो जाते हैं करके। हाँ, लेकिन आप जैसे उठते, जब भी उठते हो ना, उसके बाद नहा धो के फ्रेश होके फिर आप अपनी 15-20 मिनट की साधना करो। काफी लोग 8-9 बजे उठते होंगे। कितने लोग 8-9 बजे उठते हैं? अरे वाह! तो 10:30 बजे उठा करो ना, इतनी जल्दी क्या है? आहा, आपको तो ऐसे हाथ ऊपर कर रहे जैसे कि आपको मैं एक्टिवा देने वाला हूँ गिफ्ट में। हाँ, तो बाबा 8:30 के बाद में अगर आप सो रहे हो, 8 बजे के बाद सो रहे हो, तो बहुत गलत कर रहे हो। तो देखो, जागने का यही तो समय है, जागने का, वो नहीं नींद में से। हाँ, जागो। जितना जल्दी उठोगे उतना जल्दी तरक्की कर पाओगे, शरीर के लिए, परिवार के लिए और खुद के लिए। सुबह उठकर क्या करना है? बहुत बड़ा प्रश्न आएगा आपके सामने। भैया 4 बजे उठ गए, अब क्या करना है? कुछ भी नहीं करना है। ठंडा पानी लगाना है आंखों को, बिल्कुल। थोड़ी ठंडी हवा लेनी है, अपने कमरे में आके बैठना है, अपना आधे घंटे का ध्यान करना है। अभी अभी 15 मिनट के दूंगा आपको, उसके बाद आधे घंटे का। आधा घंटा सवेरे, आधा घंटे रात को। आपने रात को अगर ध्यान कर लिया, तो जिनको नींद नहीं आती ना, उनकी टेबलेट बंद। 15 मिनट का मेडिटेशन करो, टैबलेट की छुट्टी। मेडिटेशन इज इक्वल टू मेडिसिन। मेडिटेशन ये आपका मेडिसिन है, लेकिन हमको पता नहीं। जब दोस्तों मैं ध्यान से जुड़ गया ना, आपको जानकर हैरानी होगी, कई बीमारियां जो छोटी मोटी जो परेशान कर रही थी, वो निकल गई, पता नहीं लगा। और जिनको मैंने इस साधना के साथ जोड़ा, उनकी तो निकल ही गई, लेकिन उनके परिवार के अंदर जो प्रॉब्लम थी वो भी सारी निकल गई। तो दोस्तों, ध्यान तो आज नहीं तो कल करना ही पड़ेगा, तो जल्दी करो। ऐसा नहीं 8 बजे उठना गलत है। आप रात को देर से सोते होंगे, तो जल्दी सोने का प्रयास करो। हम 12 बजे सोते हैं, 5 बजे उठ जाते हैं। 5 घंटे में भरपूर नींद होती है। 5 घंटे में नींद क्यों नहीं होती है? क्योंकि सोने के पहले मोबाइल देखते हो। सोने के पहले 15 मिनट आनापाना सती ध्यान आपके ग्रुप में दूंगा। जो जिनको नींद नहीं आती ना, उन लोगों को दे देना, बोलना इसको इसको करके सो जाना। देखो कैसा सोता है, बिल्कुल धड़ाधड़। तो वो टॉयलेट को भी नहीं जाएगा, बाथरूम को भी नहीं जाएगा। तो दोस्तों, वैसे तो नींद हमारे शरीर का स्वाभाविक अधिकार है, वो उसको देनी चाहिए। जब हमारी नींद आएगी तो ऊर्जा आएगी। और कम समय में नींद पूरी करनी है, तो आपको रात का भोजन बदलना पड़ेगा। वो मैं अभी नहीं बोलूंगा आपको, ये बार बार बाद में बोलूंगा कभी अगले वाले लेवल में। आपको क्या लगता है दोस्तों, आपके सामने जो व्यक्ति बात कर रहा है, जिसका नाम गजानन है, ये व्यक्ति ने आज सुबह से लेकर, ऐसा समझो कल रात 8 बजे से लेकर अभी 8-9 बज रहे, 24 घंटे से ज्यादा, 26 घंटे हो गए। तो इस व्यक्ति ने अपने शरीर को क्या दिया होगा? आप सोच सकते हो? यस, ओनली वाटर, सिर्फ वाटर। ओनली लिक्विड, नींबू पानी, सादा पानी, नारियल, नारियल के अंदर जो आता है वो, भीगे हुए ग्राउंड नट्स, कुछ भी नहीं। शरीर में अभी अनाज का कण भी नहीं, इतना भी नहीं, फिर भी 20 घंटे काम करता है। तो आपको क्या लगता है भोजन से एनर्जी आती है? ना बाबा ना। एनर्जी आती है मेडिटेशन से, एनर्जी आती है उपवास करने से। उपवास माने वो उपवास जहां पर आपका शरीर लिक्विड रहे पूरा एक दिन। हम तो दुर्गा माँ को बोल दिए 9 दिन, उसने बोला ठीक है, 9 दिन लिक्विड, नो फूड। क्या होगा? अरे बाप रे, कैसे खाएंगे, कैसे होगा? आलू बड़े का क्या होगा? कचौड़ी कहाँ जाएंगी? पकौड़े नहीं मिलेंगे?
और पोहा नहीं मिलेगा, उपमा नहीं मिलेगा, रोटी नहीं मिलेंगी, सब्जी नहीं मिलेगी। अरे आपको इसकी जरूरत नहीं है, अभी आपको नहीं समझेगा। तो मैंने क्या बोला, मेरे साथ धीरे धीरे रहो, आगे चल के मैं आपको बता दूंगा। हाँ, कि जीवन बहुत आसान है, हमने मुश्किल कर दिया। चलो ठीक है, आपको जितना भी बोलो आपको कम है, लेकिन प्रैक्टिकल करके बताता हूँ। ऐसा नहीं मैं आपको बोलूंगा उपवास करो, मैं नहीं करूंगा, मैं करता हूं, इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ। और उपवास करना ही चाहिए, बॉडी डिटॉक्स हो जाती है, पूरी बॉडी ऐसी ऐसी, क्या बोलते हैं उसको, सारा का सारा नेगेटिव एनर्जी वो लोग सारा का सारा निकल जाता है, पता ही नहीं चलता, पसीना नहीं आता दोस्त, आपको मालूम। लोग ऐसे हवा मारते हैं, बिजली गई ना ऐसे हवा मारते हैं, और हाँ अरे बिजली गई, अरे बिजली गई, पंखा एसी नहीं, कुछ नहीं। दोस्तों मुझे पसीने का बूंद भी नहीं आता, ईमानदारी वाली बात। पसीने का बूंद नहीं आता, पंखा बंद करो, एसी बंद करो, बिजली का गुल होने दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और एक बात बताता हूँ, जाते जाते फिर हम प्रैक्टिस करेंगे। मुझे मच्छर नहीं काटता, मच्छरों में बैठता हूँ शर्ट खोल के, मच्छर बैठेगा काटेगा नहीं। ये विज्ञान है दोस्तों, आपको मालूम है। प्राणी, पशु, पक्षी, पेड़ पौधे, पत्थर, मिट्टी, निर्जीव, सजीव, मानव, कोई भी हो, इन सब में ऊर्जा है, एनर्जी है। एवरीथिंग इज एनर्जी। ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर। और हम कौन है? एनर्जी के उपचारक, एनर्जी हीलर। रेकी हीलर माने क्या? रेकी माने एनर्जी, हीलर माने उपचार करने वाला। तो एनर्जी का हीलर किसी से भी बात कर सकता है, पत्थर, मिट्टी, पौधे, पेड़ पौधों से सबसे बात कर सकते हो आप। मच्छर क्यों काटता है मालूम है? मच्छर मारते हो इसलिए। मच्छर मारना बंद करो, मच्छर काटना बंद। नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी होगा, ऐसा होता है। मुझे काटते थे पहले, मैंने बोला जितना मर्जी काट लो। मैंने मार दिए होंगे तुम्हारे कोई रिश्तेदारों को, काटो जितना काटना है। कुछ दिन तक के काटा, कुछ भी नहीं किया, कुछ नहीं हुआ। और उसके बाद में अब नहीं काटते, मच्छर नहीं काटता। प्राणी बात करते हैं, पेड़ पौधे बात करते हैं हम लोगों से, आप लोगों से भी करते हैं, निर्जीव सजीव सब बात करते हैं। आपका भी अंदर का आत्मा बात करता है। शरीर को छोड़ो ना, ये क्या है, नश्वर है, आज है कल नहीं है। लेकिन आपके अंदर जो है ना, वो कौन है? न छिदंती शस्त्रानि न दहती पावका न चैन किल दहंतो मन शोषयति मारुता। शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, पानी गिला नहीं कर सकता, वायु बहाकर नहीं लेकर जा सकती। तो तुम हो और वही मैं हूं। और मैं तुम्हारे यहाँ आता हूं शक्तिपात करने के लिए, आज आ रहा हूं आपके घर। स्वागत नहीं बोलोगे, वेलकम नहीं करोगे भैया का, हाँ भैया वेलकम, आ जाओ, शक्तिपात के समय आ जाऊंगा। चलो दोस्तों, 15 मिनट का सेल्फ हीलिंग है, करके करना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले हमको ऑडियो लगाना है। ऑडियो लगाने के बाद उसमें बताया जाता है, स्वयं उपचार प्रक्रिया में हम आपका स्वागत करते हैं। उपचार शुरू करने से पहले रेकी के 5 तत्वों को याद करें। आज के लिए क्रोध नहीं, आज के लिए चिंता नहीं, आज सबके लिए आभार, आज सब काम ईमानदारी से, आज सबके लिए करुणा। अब दोनों हाथों को रब करें, पावर सिंबल से चार्ज करें, हाथों को कप बनाकर ऊपर उठाए, 3 बार बोले, रेकी शक्ति प्रवाहित हो और मेरा उपचार करो। रेकी ऊर्जा प्रवाहित हो और मेरा उपचार करो। हे रेकी माँ, प्रवाहित हो और मेरा उपचार करो। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ब्रह्मांड की ओर से सफेद रंग का प्रकाश आपके तरफ आता हुआ महसूस करें। कल्पना करें कि यह प्रकाश आपके सहस्रार चक्र से जाकर आपके पूरे शरीर के अंदर जा रहा है और आपके हाथों से निकल रहा है। एक हाथ मूलाधार चक्र पे रखे और एक हाथ सहस्रार चक्र पे रखे। मूलाधार चक्र टेलबोन एरिया में जहां पर हमारे ऑर्गन्स है, और एक हाथ सहस्रार चक्र पर रखे सिर के ऊपर। आंखों को बंद रखे। कल्पना करें कि ब्रह्मांड की ओर से एक सफेद कलर का उपचार करने वाली ऊर्जा का प्रकाश मेरे शरीर की तरफ आ रहा है।
मेरे पूरे शरीर में जा रहा है, मेरे हाथों से निकल रहा है, सहस्रार चक्र में जाकर, मूलाधार चक्र में जाकर उपचार कर रहा है। दोनों चक्रों में से नकारात्मक ऊर्जा का धुआं निकल रहा है, आकाश के तरफ जाकर विलीन हो रहा है। दोनों चक्र बड़े हो रहे हैं, चमकदार होते जा रहे हैं। मूलाधार चक्र में लाल कलर बढ़ता हुआ जा रहा है, चमकदार होता हुआ मूलाधार चक्र धरती के तरफ बढ़ता जा रहा है। सहस्रार चक्र में वॉयलेट कलर, जामुनी कलर और चमकदार हो रहा है, और सहस्रार चक्र आकाश की तरफ बढ़ता हुआ चमकदार होता जा रहा है। चक्रों के साथ साथ ये प्रकाश मेरे आभा मंडल में भी जा रहा है। मेरे आभा मंडल में से भी नेगेटिव एनर्जी निकल रही है, काला धुआं बनकर आकाश की तरफ जाकर विलीन हो रही है। आभा मंडल का रंग चमकदार हो गया है, आभा मंडल बढ़ता ही जा रहा है। मेरे चारों तरफ एक प्रकाश का बॉल बना हुआ है, ये मेरा आभा मंडल है, ये बहुत शक्तिशाली है। मूलाधार चक्र और सहस्रार चक्र के क्षेत्र में शरीर की हर ऊर्जा अच्छी तरह से हील हो रही है। दोनों चक्रों के क्षेत्र में शरीर के जो अंदरूनी अंग है, ब्रेन, कोशिका, बाल, बालों की जड़ें, रीढ़ की हड्डी, सारे मन के, मूलाधार चक्र से संबंधित हड्डियां, हड्डियों के जॉइंट, मांसपेशियां, सबकी हीलिंग हो रही है। मेरे शरीर की ऊर्जा संतुलित हो रही है। चमकदार जामुनी कलर में और संतुलित आकार में सहस्रार चक्र चमकदार हो गया है, बहुत बड़ा हो गया है, और आकाश तत्व के साथ एक हो गया है। मूलाधार चक्र लाल कलर में और चमकदार हो गया है, बहुत बड़ा हो गया है, और धरती चक्र के साथ में एक हो गया है। अब सहस्रार चक्र वाला हाथ आज्ञा चक्र पर रखे, माथे के सामने, और मूलाधार चक्र वाला हाथ नाभि से थोड़ा नीचे, स्वादिष्टान चक्र के ऊपर। अब आज्ञा चक्र और स्वादिष्टान चक्र की हीलिंग करते हैं। ब्रह्मांड से उपचार करने वाली ऊर्जा आपके शरीर के ऊपर प्रवाहित हो रही है, जो आपके हाथों से निकलकर आज्ञा चक्र और स्वादिष्टान चक्र की हीलिंग कर रही है। नकारात्मक ऊर्जा धुएं के जैसी निकल रही है, आकाश के तरफ जाकर विलीन हो रही है। दोनों चक्र बड़े हो रहे हैं और चमकदार होते जा रहे हैं। स्वादिष्टान चक्र में ऑरेंज कलर और चमकदार हो रहा है, और स्वादिष्टान चक्र बड़ा होता जा रहा है। आज्ञा चक्र में इंडिगो कलर, गाढ़ा नीला रंग और चमकदार हो रहा है, और आज्ञा चक्र भी और बड़ा होता जा रहा है। चक्रों के साथ साथ ये प्रकाश आपके आभा मंडल में भी फैल रहा है। आभा मंडल में से भी नकारात्मक ऊर्जा निकलकर आकाश के तरफ जा रही है और विलीन हो रही है। आभा मंडल का रंग चमकदार हो गया है, अब तो दूर दूर तक फैल गया है। मैं एक सफेद कलर के बॉल के बीच में बैठा हूं, ये मेरा आभा मंडल है। स्वादिष्टान चक्र और आज्ञा चक्र के क्षेत्र में शरीर की हर ऊर्जा अच्छी तरह से हील हो रही है। दोनों चक्रों के क्षेत्र में शरीर के जो अंदरूनी अंग है, जैसे कि पिनियल ग्लैंड, माथा, आंखें, आंखों की पलकें, पुतलियां, कान, कान की नलियां, स्मॉल इंटेस्टाइन, बिग इंटेस्टाइन, यूरिनरी सिस्टम, सबकी हीलिंग हो रही है। संतुलित और सकारात्मक ऊर्जा परिपूर्ण हो रही है। चमकदार इंडिगो कलर में और संतुलित आकार में आज्ञा चक्र और बड़ा हो गया है, चमकदार हो गया है, पूरा हील हो गया है। स्वादिष्टान चक्र नारंगी कलर में और बड़ा हो गया है और चमकदार हो गया है, पूरा हील हो गया है। उसके बाद स्वादिष्टान चक्र वाला हाथ मणिपुर चक्र के ऊपर रखे, रिबकेज के खड्डे में, और आज्ञा चक्र वाला हाथ गले के आगे। अब विशुद्धि चक्र और मणिपुर चक्र की हीलिंग करें। कल्पना करें कि ब्रह्मांड की ओर से एक सफेद कलर की उपचार करने वाली ऊर्जा आपके तरफ प्रवाहित हो रही है, जो आपके हाथों से निकलकर विशुद्धि चक्र और मणिपुर चक्र की हीलिंग कर रही है। नकारात्मक ऊर्जा धुएं के जैसी निकल रही है, आकाश की तरफ जाकर विलीन हो रही है। दोनों चक्र बड़े हो रहे हैं, चमकदार होते जा रहे हैं। मणिपुर चक्र में पीला कलर और चमकदार हो रहा है, और मणिपुर चक्र बढ़ता हुआ और बड़ा होता जा रहा है। विशुद्धि चक्र में स्काई ब्लू कलर और चमकदार हो रहा है, और विशुद्धि चक्र भी और बड़ा होता जा रहा है। दोनों चक्रों के साथ साथ ये प्रकाश मेरे आभा मंडल में भी जा रहा है।
आभा मंडल में से भी नकारात्मक ऊर्जा निकलकर आकाश की तरफ जाकर विलीन हो रही है। आभा मंडल का रंग चमकदार होता जा रहा है। मेरा आभा मंडल दूर दूर तक फैला हुआ है। मणिपुर चक्र और विशुद्धि चक्र के क्षेत्र में शरीर की हर ऊर्जा अच्छी तरह से हील हो रही है। दोनों चक्रों के क्षेत्र में शरीर के जो अंदरूनी अंग है, थायराइड ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, फूड पाइप, फीन पाइप, पेट, गॉल ब्लैडर, पैंक्रियाज, लिवर, स्प्लीन, किडनीज, सबकी हीलिंग हो रही है। उसके बाद दोनों हाथ अनाज चक्र पे रखे, एक के ऊपर एक। वैसे ही कल्पना करनी कि ब्रह्मांड से ऊर्जा आ रही है, हाथों से निकल रही, अनाज चक्र में जा रही है। अनाज चक्र में ग्रीन कलर और चमकदार हो रहा है। अनाज चक्र बहुत बड़ा होता जा रहा है। साथ ही साथ प्रकाश आपके आभा मंडल में जा रहा है। आभा मंडल भी बहुत बड़ा हो गया है, धीरे धीरे पूरे ब्रह्मांड में फैल गया है। अनाज चक्र के क्षेत्र में शरीर के जो अंदरूनी अंग है, जैसे कि हार्ट, हार्ट की आर्टरीज, सारी नसें, रक्त प्रवाह, लंग्स, रिब केज, सबकी हीलिंग हो रही है। संपूर्ण शरीर की भी हीलिंग हो रही है। मांसपेशियों की, हड्डियों की, हड्डियों के जॉइंट्स की, रक्त के सेल्स की, पूरे नर्वस सिस्टम की, डाइजेशन सिस्टम की हीलिंग हो रही है। मेरे शरीर की ऊर्जा संतुलित हो रही है। अब दोनों हाथों को अनाहत चक्र पे रखकर बोले, मेरे सारे चक्र और आभा मंडल हील हो चुके हैं और संतुलित है। मेरे सारे चक्र और आभा मंडल हील हो चुके हैं, संतुलित। ऐसा 3 बार बोलना है। अब एक हाथ सहस्रार चक्र पे रखना है और एक हाथ मूलाधार चक्र पे। मेरे तरफ देख सकते हो आप, इस तरह से करना है। ऊपर का हाथ नीचे लाएंगे, नीचे का हाथ धीरे धीरे ऊपर लेकर जाएंगे। मेरे शरीर की ऊर्जा संतुलित हो रही है। और एक बार, मेरे चक्रों की ऊर्जा संतुलित हो रही है। मेरे शरीर की, मेरे चक्रों की और मेरे आभा मंडल की ऊर्जा संतुलित हो रही है। ऐसे 3 बार आपको हाथ आगे पीछे करना है। और इतना होने के बाद दोनों हाथ अनाज चक्र पे रखना है। रेकी से हमेशा मेरे हर स्वरूप को हीलिंग, सुरक्षा और मार्गदर्शन की प्राप्ति होती है। ऐसा 3 बार बोलने को बोला जाता है। इतना करने के बाद आपको बोला जाएगा, अब देखो आपको जीवन में क्या चाहिए। अब देखो आप क्या प्राप्त करना चाहते हो, क्या पाना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो, आप कैसे जीवन बिताना चाहते हो। और कल्पना करो कि बिल्कुल वो जीवन आप अभी बिता रहे हो। और 2 मिनट के बाद सबकॉन्शियस माइंड की रिप्रोग्रामिंग की जाती है। और उसके बाद आपको बोला जाता है कि दोनों हाथों को रब करो, अपने आंखों पे रख दो और अपना काम करो। ये आपका 15-16 मिनट का सेल्फ हीलिंग होता है। ये डेली हर साधक को करना पड़ता है। बिल्कुल आप उस दिन को नहीं करें जिस दिन आपने मोबाइल को चार्ज नहीं किया और खाना नहीं खाया। उस दिन आपको सेल्फ हीलिंग करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जिस दिन आपने मोबाइल को चार्ज किया और आपने खाना खाया, चाय पिया, दूध पिया, जो भी पिया, आपको सेल्फ हीलिंग करनी ही पड़ेगी। तो ऐसा लगता है कि रोज करनी पड़ेगी, है ना। हाँ। तो सेल्फ हीलिंग जो है हमारा एक चार्जर है, हमारे चक्रों को चार्ज कर देता है। और दोस्तों, आप चाहते हो ना कि मैं बीमारी से निकल जाऊं। कौन कौन चाहता है बीमारी से बाहर निकलना है? बिल्कुल। जिनको बीमारी है वो स्टैम्प पेपर पे लिख लो, आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती निकलने के लिए। आपकी बीमारियां भाग जाएगी। और जिनको कोई बीमारी नहीं, आपके पास बीमारी आएंगी भी नहीं। वो बोलेंगे बाप रे बाप, हाँ हाँ, यहाँ शेर है, यहाँ नहीं जाना। कोई बीमारी नहीं आएगी। अगर है तो उसको निकलना पड़ेगा। लेकिन मेरे भाई, मेरे बहन, मेरा परिवार, भैया बोलते हो ना, गुरुजी बोलते हो ना, तो मेरे लिए एक संकल्प करो। मैं आपको बस आपके जीवन के 20 मिनट मांग रहा हूं। मुझे आप 20 मिनट दे दो, मैं आपको पूरा जीवन दूंगा गिफ्ट में। ऐसा जीवन, ईश्वर को बोलेंगे ले, तेरी चदरिया जैसे लाई थी वैसे दे दे। थोड़ी सी भी फाड़ी नहीं, थोड़ी सी भी तोड़ी नहीं, खराब नहीं की। जैसा दिया था वैसा वापस कर देना है। अगर आप भी चाहते हो ना स्वस्थ रहना है आपको, बीमारी कितनी भी बड़ी होने दो, वो निकलती है। जब तक उसका रूट कॉज हमको पता नहीं होता, वो नहीं निकलती। और रेकी जड़ से बीमारी खत्म करती है। रेकी कहाँ जाएंगी पता है आपको? अगर आपके जीवन में, शरीर में कोई प्रॉब्लम है, अगर आपके पिछले कर्मों में भी आपने कोई गलत कर्म किया है, रेकी वहां जाकर भी रिमूव करके आएगी। आपने किसी के लिए कोई गलत कर्म किया, किसी को मारा, पैसे डुबाए, मन दुखाया, अपमान किया, परेशान किया,
वो एनर्जी अगर आपको इस जीवन में परेशान कर रही रेकी, वहां जाकर भी रेकी आपके लिए रिमूव करके आएगी, आपके शरीर के चक्रों को हील करेगी, आपके आभा मंडल को हील करेगी। दोस्तों, आपको छोटी मोटी बीमारियां कभी होगी ही नहीं। सर्दी जुकाम खांसी ये क्या होता है, इसके लिए आपको ढूंढना पड़ेगा, यार हो जाए एक बार मेरे भाई, फिर आप बोलेंगे मैं है ना दही खाता हूं, मैं खट्टा खाता हूं, अब सर्दी हो जाएंगी। नहीं होगी। आप खट्टा खा लो, नहीं हो रही। पानी में भिगो, नहीं होगी। तो सर्दी होती कैसे है? पता है आपको सर्दी कैसे होती है? जानना चाहते हो? सर्दी चाय पीने से होती है। सर्दी जुकाम बुखार, आपकी चाय, दूध वाली चाय सबसे डेंजर। दूध है, पत्ती है, चीनी है, ये तीनों पॉइजन है। इन तीनों पॉइजन को मिलाकर हम पॉइजन पीते हैं। इसका पीएच है 2.5, गूगल पे सर्च कर लो। व्हाट इज द पीएच ऑफ टी? व्हाट इज द पीएच ऑफ कॉफी? व्हाट इज द पीएच ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स? ये आप कोल्ड ड्रिंक्स पीते हो ना धूप काले में, ये बहुत आपके शरीर को ये है ना एनर्जी देता है। जितने लोग कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं ना, एक बोतल पीते हो, दो बोतल पियो। क्योंकि कोल्ड ड्रिंक्स आपके शरीर को क्या करता है मालूम है? एनर्जी देता है। तो धूप काले में आप लोग पीते होंगे जब गर्मी होती है, कितने लोग पीते हैं धूप में? अरे वाह, बहुत बढ़िया, पीना चाहिए। क्योंकि ये 1.5 पीएच का है। आपका जो टॉयलेट साफ करने का जो एसिड है ना, वो है ये। तो आपके अंदर की आंतों की क्या हालत करता होगा, आप अंदाजा लगा लो। नहीं पीना चाहिए। चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक्स, बाय बाय। ये हमारे शरीर को तोड़ते हैं। ये बीमारियां के कारण है। कारण निकालो, बीमारी निकल जाएंगी। बीमारी परछाई है। जैसा सूरज इधर से अपन यहाँ खड़े रहे तो परछाई है, तो तुम मत हटो। बीमारी ये परछाई है। तुम सूरज को हटा दो, परछाई अपने आप हट जाएंगी। रूट कॉज निकालो, कहां से आई? सूरज से। तो चलो वहां तक और रूट कॉज को निकाल दो, परछाई हट जाएंगी, बीमारी हट जाएंगी। हमारा शरीर बीमार नहीं पड़ता दोस्तों। फिर भी आपके शरीर में कोई गांठे हैं, पत्थरे हैं, अब आपके किडनी में स्टोन है, गॉल ब्लैडर में स्टोन हो गए, सिस्ट है, कोई गांठे हो गई, यूट्रस में गांठे होती है किसी किसी को, किसी किसी को कहीं और शरीर में गांठे होती है। तो ये गांठों का इतना बढ़िया इलाज है रेकी के अंदर, आप घर बैठे कर सकते हो। वो सारा का सारा मैं आपको दूंगा। अभी ये हमारा पहला दूसरा लेवल है। फर्स्ट और सेकंड में 5वीं क्लास का नहीं सीखते। अभी हम इतना ही सीखेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। तो लेवल 3 हमारा अभी शुरू नहीं होगा। करीबन ऐसा समझो कि 1 महीना भी लग सकता है। लेकिन उस 1 महीने के बीच में आपको अपना सेल्फ हीलिंग करना है। जिन लोगों को सेल्फ हीलिंग नहीं करना है, वो अभी मुझे नमस्ते कर दे, क्योंकि मैं आपको मिलने वाला नहीं हूं। जो लोग सेल्फ हीलिंग करेंगे उनको मैं लेवल 3 में मिलूंगा और दूसरे कोर्स में भी मिलूंगा। सेल्फ हीलिंग करना बहुत 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 जरूरी है। चलो, अभी क्या करते हैं। अभी हमारे घर में बिजली की फिटिंग हो चुकी है। ट्यूबलाइट लग गए, एसी लग गया, फैन लग गए। लोग देख भी रहे हैं। फिटिंग तो ट्यूबलाइट तो जल रही, भैया बोलते जल नहीं रही। फैन नहीं चल रहा, ट्यूबलाइट नहीं चल रही, एसी नहीं चल रहा, टीवी नहीं चल रहा। क्यों नहीं चल रहा? हम अंदर की स्विच ऑन ऑफ कर रहे हैं, लेकिन हमारा मेन स्विच ऑन नहीं है, ऑफ है। और ये हर व्यक्ति का ऑफ होता है। आपको मालूम है इसको ऑफ कौन करता है? हमारे मेन स्विच को ऑफ कौन करता है? आपके परिवार, आपके मित्र दोस्त, आपके घर का टीवी, आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, वो आपकी धारणा कर देता है। ये आपकी धारणा है। ऐसा नहीं करना ऐसा होगा, वैसा नहीं करना वैसा होगा। और हम हमारी शक्तियों को जाने बिना अटक जाते हैं। नहीं नहीं, ऐसे ही होगा, वैसे ही करना चाहिए। बिल्ली ने रास्ता काटा, 10 पांव पीछे आ जा, फिर आगे चलो। क्या होगा? कितनी अंधविश्वास की दुनिया है, देखो ना। मतलब मैंने शनि का उदाहरण दिया था आपको, आपको पता है ना, शनि 7.5 लगता है, परेशान करता है। और वो
जिसको शनि लग गया ना उसकी चाल भी बदल जाती है, नहीं नहीं बोले शनि लग गया अब तो आराम से चलना पड़ेगा, ठोकर वोकर लग जाएंगे मर जाऊंगा, तो वो इतना डरा देते हैं आपको कि नहीं नहीं आपको शनि लग गया। दुनिया का कोई शनि राहु केतु मंगल कोई भी आदमी को इंसान को किसी को भी परेशान नहीं करते दोस्तों। ये शनि राहु केतु इंडिया में ही है, अदर कोई कंट्री में नहीं है, कोई कंट्री में नहीं है। और हिंदू लोगों को ही लगते हैं, बाकी कोई कंट्री में किसी को लगती भी नहीं। शनि राहु केतु मंगल बुध गुरु ये हिंदू को ही परेशान करते हैं, बाकी किसी को कुछ नहीं करता। वेस्टर्न कंट्री में जाओ कोई शनि नहीं, कोई श्री यंत्र नहीं, कोई लक्ष्मी का यंत्र नहीं, कोई कुबेर का यंत्र नहीं। वो बोलते कि मैं काम करूंगा मैं आगे जाऊंगा। और वेस्टर्न कंट्री इंडिया से 100 गुना आगे है। वहां पर अभी 10G चल रहा है, हमारे 3G चल रहा है। जब उनका 10G जाएगा तो हमारे पास 4G आएगा। अंदाजा लगाओ वो लोग कहाँ हम लोग कहाँ है। वो पॉजिटिव थिंकिंग वाले लोग हैं और हम नेगेटिव थिंकिंग वाले हैं। हम क्या बोलते मालूम है, नहीं नसीब में होगा उतना ही मिलेगा। हाँ नसीब में होगा उतना ही मिलेगा। नसीब कौन लिखता है, भगवान। कैसे लिखेगा नसीब भगवान, नसीब हम लिखते हैं। हमारा रोज एक एक क्षण एक एक पल प्रतिपल हम जो सोचते हैं वही हमारा भविष्य बनते जाता है। तो भविष्य अच्छा बनाओ ना। क्या बनना है आपको, क्या बनना है आपको बताओ मुझे। जो बनना है ना वो देखो, जो बनना है वो रात में झूठे सपने देखो, वही बन गए हो आप, वही बन गए हो आप वही बनेंगे। सपने देखो, जो चाहिए आपको जीवन में। रिकी हिलर बनना है, बिल्कुल भैया मुझे आपके जैसा बनना है, बन गए। आपके अंदर की प्यास है ना, बन गए। मैं देता हूं गारंटी आप बन गए। पैसा चाहिए, पैसे के लिए भागना नहीं, पैसा बाय प्रोडक्ट है। सक्सेस सक्सेस इज द सन ऑफ हैबिट। सफलता आदतों की संतान है। आदतें बदलो। कौन सी आदतें, 8 बजे उठने की, जूम मीटिंग में चलते चलते पापड़ खाने की, जूम मीटिंग में चलते चलते खाना खाने की, दोनों काम करने की आदत बदल दो। पुरानी आदत बदल दो, नई आदत लगा दो, सब कुछ बदलेगा। पहले 8 बजे उठते थे, अब 6 बजे उठो। 7 बजे उठो, फिर 6 बजे करो। 6 बजे उठ के क्या करना है, कुछ नहीं करना है। हवा, जो हवा आ रही है ना उसको देखना है, बस आनंद लेना है। भैया नींद खराब करके हवा देखना है, हाँ एक बार देखो। प्रकृति में सुबह सुबह जो एनर्जी का लेवल होता है वो बहुत हाई होता है। जो अगर हम सवेरे सवेरे लेते हैं, हमें हार्ट की प्रॉब्लम कभी जिंदगी में नहीं आती, लंग्स की प्रॉब्लम नहीं है। जिन लोगों को दमा है, दमा की शिकायत जिनको है ना, वो सवेरे सवेरे 5 बजे उठे, आधा घंटा मुंह से सांस ले मुंह से छोड़े। आधा घंटा माने 5-10 मिनट। जमीन पे चलना है दोस्तों, जमीन पे चलना बहुत जरूरी है। मेरे काफी वीडियो में मैं बताता हूँ, इसका मैंने टेक्निक भी निकाला है। अर्थ अर्थ योर बॉडी, मतलब ग्राउंड योर बॉडी। ओके। आपको इतना बताने के लिए मेरे पास पोटली भर भर के पड़ी है, लेकिन समय की भी पाबंदी है। और जैसे आगे हम बढ़ेंगे तो आपको मैं सारा मेरे पोटली में जितना है ना सब दूंगा। एक बात बता रहा हूं, जो लोग लेवल 3 करना चाहते हैं उनके पास पैसे नहीं है, वो मेरे नंबर पर बोल देना है भैया मेरे पास पैसे नहीं, लेकिन आपका फोटो भेजना है। आपका फोटो सेल्फी, उसके नीचे लिखना है मेरे पास पैसे नहीं है। मैं आपको फ्री सिखा दूंगा। जितना फ्री सीखना चाहते हो पूरा सीखो। अभी भी मेरे साथ बहुत लोग फ्री रहते हैं, मास्टर ग्रैंड मास्टर तक। लेता नहीं मैं पैसे, लेकिन आपको फोटो भेजना है। ओके। और अगर आपको लेवल 3 करना है, 1 महीने के बाद आएगा, तो आपको सेल्फ हीलिंग जारी रखना है। कभी भी शुरू करो, 2-4 दिन छूट गए, 1-2 दिन छूट गए, कोई बात नहीं। आदत नहीं थी, छूटेगा। ओके। अभी हमारा शक्तिपात 5 मिनट के बाद शुरू होगा। 15 मिनट का प्रयोग रहेगा आपके ऊपर। कमरे की रोशनी को बंद कर देना है, एक गिलास पानी पी लेना है, चश्मे उतार कर रखना है। अगर आप जमीन पे बैठे हो तो पालथी मार सकते हो, लेकिन आप चेयर पे बैठे हो सोफे पे बैठे हो तो पाँव को क्रॉस नहीं करें। सोफे पे बैठे हो पाँव सीधे रखे, चेयर पे बैठे हो पाँव सीधे रखे, पाँव को क्रॉस नहीं करे। चमड़ी की चीज, लेदर की चीज आपके पास नहीं है कोई भी, चश्मा उतार के रख दीजिए, बेल्ट उतार कर रख दीजिए। जिन लोगों ने काले कपड़े पहने वो काले कपड़े चेंज करे, दूसरा कपड़ा पहन ले कोई भी। शक्तिपात में काले कलर के कपड़े अलाउड नहीं है। ब्लू कलर चलेगा, रेड चलेगा, बाकी कोई भी चलेगा, ब्लैक कलर के कपड़े नहीं पहने। 15 मिनट का ध्यान का प्रयोग होगा। मैं आपकी कुंडलिनी पे काम करूंगा, चक्रों पे काम करूंगा, आभा मंडल में पैचेस निकालूंगा, और मेरी चेतना आपके घर आ रही है। तो मेरा वेलकम करने के लिए, मेरी चेतना का वेलकम करने के लिए आपको अपने घर को भी तैयार रखना है, अपने मन को भी तैयार रखना है कि भैया आ रहे हैं, हमारे गुरु जी आ रहे हैं।
गुरुजी बोलो, भैया बोलो, सर बोलो, कुछ भी बोलो, मैं तो कुछ भी नहीं वो समझता खुद को। ओके चलो ठीक है। तो कमरे की रोशनी बंद करके चश्मा उतार के आपको मेरी बातों को सुनना है। अपना दिमाग नहीं लगाना है कि क्या दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा है। जो मैं बोलूंगा वही करना है, वही देखना है। मैं आपको कुछ भी करने के लिए नहीं बोलूंगा। मैं सिर्फ बोलूंगा कि आंखें बंद करो और आराम से मेरी शब्दों को सुनो। मेरे शब्दों को सुनते सुनते मैं आपको अल्फा स्टेट में लेकर जाऊंगा। उसके बाद में बीटा स्टेट में, फिर थीटा में, फिर डेल्टा में। चार अवस्था में लेकर जाऊंगा। सुप्त अवस्था, अर्ध सुप्त अवस्था, मूर्छित अवस्था, स्वप्न अवस्था। और यहां तक जाने के बाद मेरी चेतना आपके चेतना के साथ कम्युनिकेट हो जाएंगी। और उसके बाद में जब एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करेगी, तो उसके बाद में आपके अंदर का वो स्विच, वो खुद ब खुद आप ऑन करोगे। वो कोई भी व्यक्ति ऑन नहीं कर सकता। वो सिर्फ आपको गाइड करेगा कैसे ऑन करना है। ओके, तो चलिए दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं। आज का शक्तिपात ऑडियो चलेगा ओम का, सुनना है आपको ओम। थैंक यू, धन्यवाद। आराम से बैठ जाना है। पालथी मारकर बैठ सकते हैं। कुर्सी पर बैठ सकते हैं। सोफे पर बैठ सकते हैं। अपने बेड पर भी बैठ सकते हैं। दीवार को टेक लगाकर भी बैठ सकते हैं। इतना ध्यान रहे, जब आप पांव नीचे करते हैं तो अपने पांव को क्रॉस नहीं करें। दोनों पांव को पालथी मारकर भी बैठ सकते हो, लेकिन पांव अगर सीधे है नीचे, तो एक दूसरे के क्रॉस नहीं करें। अब कोमलता से अपनी दोनों हाथों को रब करें। दोनों हाथों की उंगलियां एक में एक डाल दे। ओके, थोड़ा कम। ओके, दोनों हाथों की उंगलियां एक में एक डाल दे। अपने नाभि के पास दोनों हाथों को टिका दे। आराम से बैठ जाएं। अब कोमलता से अपनी दोनों आंखों को बंद करें और ऐसा ख्याल करें कि आपकी दोनों आंखें अपने आप बंद हो रही है। अब एक लंबी और गहरी सांस अंदर भरे और आराम से छोड़ दे। थोड़ा आवाज कम कर सकते हैं। बस बस बस, बहुत बढ़िया। अब और एक लंबी सांस अंदर ले और धीरे से बाहर छोड़े। अब अपने शरीर को ढीला छोड़ दे। हर सांस के साथ आपका शरीर ढीला पड़ रहा है। शरीर को और ढीला छोड़ दे और आरामदायक अवस्था में चले जाएं। अब अपना ध्यान अपनी सांसों पर लगाएं और देखें कि आपकी सांस
अंदर आ रही है और बाहर जा रही है। अंदर आने वाली सांस और बाहर जाने वाली सांस। ये सांस अंदर आ रही है और बाहर जा रही है। अपने सांसों को देखते रहे, देखते रहे, देखते रहे। देखते देखते मन शांत हो रहा है। मन शांत हो रहा है। मन शांत होता जा रहा है। अब कल्पना करें कि आकाश की तरफ से एक सफेद कलर का प्रकाश आपके क्राउन चक्र की तरफ आ रहा है। आपके शरीर में प्रवेश कर रहा है और धीरे धीरे आपका पूरा शरीर इस प्रकाश से शांत हो रहा है। ये प्रकाश आपके सर के ऊपर घूम रहा है। माथा, सर का पिछला भाग शांत हो रहा है। चेहरा, आंखें, आंखों की पलकें, गाल, ठुड्डी, दांत, मसूड़े रिलैक्स, रिलैक्स और रिलैक्स। गर्दन को ढीला छोड़ दे। प्रकाश गर्दन में प्रवेश कर चुका है। गर्दन शांत हो रही है। दोनों कंधों में प्रकाश प्रवेश कर रहा है। दोनों कंधे, दोनों बाहें, कोहनियां, कलाइयां और उंगलियां शांत हो रही है। आपके दोनों हाथ धीरे धीरे शिथिल हो रहे हैं और आपका शरीर ढीला पड़ रहा है, शांत होता जा रहा है। छाती, पीठ का हिस्सा, पेट, पीछे की पीठ, कमर, थाइज, घुटने, पिंडलियां और दोनों पांव धीरे धीरे शिथिल हो रहे हैं, शांत हो रहे हैं। सिर से लेकर पांव तक का शरीर शिथिल हो गया है और आपका मन गहन विश्राम में डूबता चला जा रहा है, डूबता चला जा रहा है। हर सांस के साथ शरीर को और ढीला छोड़ दे, और ढीला, और ढीला, और ढीला। शरीर शांत हो गया है। अब कल्पना करें, आपके नाभि चक्र के ऊपर
सफेद कलर का प्रकाश घूम रहा है नाभि के चारों तरफ। ये सफेद कलर का प्रकाश घूमता जा रहा है, घूमता जा रहा है, घूमता जा रहा है। आप मेरे आवाजों को सुन रहे हैं। मन ही मन अपने अंतरात्मा में मेरी आवाजों को रिकॉर्ड करके रखे। अंतरात्मा की आवाज से बोले, मेरा प्राण चक्र जागृत हो रहा है, मेरा प्राण चक्र जागृत हो रहा है, मेरा प्राण चक्र जागृत हो रहा है। मन ही मन बोलते चले जाए। अब देखे आपके नाभि के ऊपर ऑरेंज कलर का प्रकाश धीरे धीरे घूम रहा है। ये आपकी प्राण ऊर्जा है। मन ही मन बोले, मेरी प्राण ऊर्जा जागृत हो रही है, मेरी प्राण ऊर्जा जागृत हो रही है, मेरी प्राण ऊर्जा जागृत हो चुकी है। और देखे नाभि के पास सफेद कलर का प्रकाश घूमता हुआ और उसके ऊपर ऑरेंज कलर का चक्र घूमता हुआ। कल्पना करें आपके नाभि के ऊपर ब्रह्मांड की ऊर्जाएं घूम रही है। आपकी प्राण ऊर्जा, आपका प्राण चक्र जागृत हो रहा है। मेरी प्राण ऊर्जा जागृत हो, मेरा प्राण चक्र जागृत हो, मेरी प्राण ऊर्जा जागृत हो, मेरा प्राण चक्र जागृत हो, मेरी प्राण ऊर्जा जागृत हो, मेरा प्राण चक्र जागृत हो। आपके कान में एक आवाज आ गई, तथास्तु, तथास्तु। और आप बिल्कुल शांत बैठे हैं, एक पुतले के जैसा, एक स्टैचू के जैसा। शरीर हिल नहीं रहा, डुल नहीं रहा। हाथों की उंगलियां भारी हो गई, पांव भारी हो गए, जैसा शरीर रुक गया है। और ये शरीर रुकने का लक्षण है कि आप यूनिवर्स के साथ, ब्रह्मांड के साथ, परमपिता के साथ एक हो रहे हैं। अब मैं 10 से लेकर 0 तक की गिनती करूंगा। जैसे जैसे मेरी गिनती 0 के तरफ बढ़ेगी, आपका शरीर ब्रह्मांड में विलीन होगा, शांत होता चला जाएगा और आप कुछ समय के लिए ब्रह्मांड की चेतनाओं के साथ एक हो जाएंगे। बिल्कुल शांत बैठे हैं आप। आपका शरीर शांत और अधिक शांत होता जा रहा है। मेरे हर काउंटिंग के साथ आपका शरीर
स्टैचू बनेगा जब मैं 0 कहूंगा। 10 शिथिल, 9 शांत, 8 रिलैक्स, 7 और ज्यादा रिलैक्स, 6 और शिथिल, 5 और शांत। और काउंटिंग जैसे जैसे 0 पर जाएगी आपका शरीर पुतला बनेगा, बिल्कुल स्टैचू बनेगा। 5 और शिथिल, 4, 3, 2, 1 एंड 0। 0, 0। स्टैचू, स्टैचू, स्टैचू। बिल्कुल पुतले के जैसा बैठे हो आप। आप मुझे सुन रहे हो। आप जागृत हो, लेकिन शरीर शांत हो गया है। आपकी आत्मा की ऊर्जा और मेरे आत्मा की ऊर्जा एक दूसरे के साथ बातें कर रही है। अब हम शक्तिपात विधि को प्रारंभ करते हैं। आपको ओमकार को सुनते जाना है, सुनते जाना है, सुनते जाना है।
आपके हाथों के चक्र खुल चुके हैं अपना और दूसरों का उपचार करने के लिए। ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियां आपके चक्रों के ऊपर विराजमान हो चुकी है। जब भी आप रेकी शक्ति का आवाहन करेंगे, ये ब्रह्मांड की ऊर्जा आपकी तरफ प्रवाहित होगी और आपके हाथों से निकलेगी। आप संकल्प लीजिए कि आप मानव कल्याण के लिए इसका उपयोग करेंगे। हे ईश्वर, मुझे इतनी शक्ति देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। साथ ही साथ मैं प्रण लेता हूँ कि मैं मेरे शरीर का ध्यान रखूंगा, मैं मेरे विचारों का ध्यान रखूंगा और मैं मुख्य प्राणी मात्र के लिए जरूर कुछ करूंगा जो मैं करना चाहता हूँ या मैं कर सकता हूँ। हे परमपिता, मुझे इस महाविद्या के लिए आपने चुना है। मैं आपका आत्मा से, मन से, शरीर से धन्यवाद करता हूँ और मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं इस विद्या का सदुपयोग करूंगा मेरे लिए, परिवार के लिए, मानव कल्याण के लिए, और मैं लोगों को प्रेरित करूंगा। अब आप इस महाविधि से बाहर आने के लिए तैयार हो रहे हैं। मैं 1 से लेकर 5 की गिनती करूंगा और जैसे मैं 5 कहूंगा, आप स्वाभाविक चेतना में आएंगे, तरोताजा, हाथों के चक्र खुले हुए, पांव के चक्र खुले हुए, आज्ञा चक्र की ऊर्जा खुली हुई, सातों चक्रों की ऊर्जा बढ़ी हुई, एनर्जेटिक, बिल्कुल शक्तिशाली स्वरूप में। 1, अपने कमरे को महसूस करो, देखो कहाँ बैठे हो आप। 2, अपने घर को महसूस करो, कैसा घर है आपका, कहाँ पर बैठे हो आप। 3, अब बाहरी वातावरण, पर्यावरण को महसूस करो, देखो हवाएं, आवाजें आ रही है आपको। और अब मैं 4 कहने वाला हूं। 4, अब आप अपने शरीर के पांव के अंगूठे को देखो, देखो आपका पांव का अंगूठा, हल्का सा हिला कर देखो। बहुत बढ़िया, अति सुंदर। एक बार और हिलाओ, दोनों पैर के हिला दो। क्या बात है, बहुत बढ़िया। अब आप आपके हाथ की उंगलियों को हल्का सा हिला कर देखो, हल्का सा गर्दन को हिला कर देखो। बहुत बढ़िया। और अब मैं 5 कहने वाला हूं। जब मैं 5 कहूंगा तो आपकी चेतना संपूर्ण चेतना में लौटकर आएगी, तरोताजा होकर, एनर्जी के साथ, हाथों के चक्र खुले हुए। एंड 5, 5, 5, 5। अब आप दोनों हाथों को धीरे धीरे रब करें और अपने दोनों आंखों पर आराम से रख दें और अगले 5-6 सेकंड के बाद आप अपनी आंखों को आराम से खोल सकते हैं। मेरे साथ शक्तिपात विधि का लाभ लेने के लिए मैं गजानन रेकी आचार्य आपका आत्मा से धन्यवाद करता हूं और मुझे इस विधि का हिस्सा बनाने के लिए
मैं परम पिता का, पूरे ब्रह्मांड का, दिव्य शक्तियों का, दिव्य आत्माओं का, दिव्य एंजल्स का धन्यवाद करता हूँ। इस शक्तिपात में मेरे साथ मेरे ब्रह्म ऋषि, मेरे गुरुजी गुरु माता, मेरे स्पिरिट गाइड, मेरे माता पिता, आपके माता पिता और दिव्य शक्तियां मौजूद हो गई थी। अब मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ कि वो अपने सोर्स में चले जाए और हमें आशीर्वाद दे दे कि हम हमारे जीवन के उस लक्ष्य की तरफ बढ़े जहां पर हमें पहुंचना है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत थैंक यू। आज हमारा रेकी का फर्स्ट एंड सेकंड 2 डिग्री का हमारा कोर्स कंप्लीट होता है। आपका जो ग्रुप है, जो ग्रुप में आप हो, उसी ग्रुप में आपको 24 अंगों का उपचार जो कि 1 घंटे का होता है, और सेल्फ हीलिंग जो 15 या 20 मिनट का होता है मैक्सिमम, उसमें से कोई भी एक आप कर सकते हो। कोई जोर जबरदस्ती नहीं, ये करना ही चाहिए, वो करना ही चाहिए, आपकी इच्छा है, आप जरूर करें। ये दोनों ऑडियो मेडिसिन है। ये दोनों ऑडियो आपके चक्रों को ओपन करते हैं। हमारे चक्र ओपन हो जाते हैं, हमारे अंदर के ब्लड के सेल्स की गति बढ़ती है, हमारा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, और जैसे हमारा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, हमारे शरीर की ऊर्जा बढ़ती है। और रेकी का उपचार करने के लिए भी आपको जो जो सिखाया गया है, आप उसका प्रयोग करें। अगर आपको कुछ समझा नहीं, आप एक बार वीडियो वापस से देख ले, पीडीएफ एक बार पढ़ के देख ले। दोनों पीडीएफ आपको दिए जाएंगे। अगर फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप मेरे नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। अगर आप मुझे लाइव देख रहे और आपके पास में मेरा नंबर नहीं है, तो जो चैनल पर आपने मुझे देख रहे हो, उसी चैनल के ऊपर आपको एस रेकी करके मैसेज करना है, तो आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में हमारी टीम आपको ऐड कर लेगी। उसी ग्रुप में आपको हिंदी पीडीएफ, इंग्लिश पीडीएफ, स्वयं उपचार का ऑडियो, 24 अंगों के उपचार का ऑडियो, ध्यान साधना का ऑडियो, सब कुछ आएगा। दोस्तों, आपके मन में एक सवाल होगा कि अब हमें शुरुआत कहाँ से करनी है। मैं आपको सिंपल तरीके से बता देता हूँ। अगर आपको शुरुआत करनी है तो 20 मिनट का स्वयं उपचार का ऑडियो आप रोज करिए। 1-2 दिन छुट्टा है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसको आप वापस से कीजिए। सवेरे से लेकर रात तक कभी भी कर सकते हो। अगर आपके शरीर में बहुत ज्यादा बीमारियां हैं, मतलब इम्पॉसिबल बीमारियां हैं, तो आप 21 दिन तक 24 अंगों का उपचार जो आपके ग्रुप में आएगा वो कर सकते हो। ये आपका 21 दिन का मेडिसिन है। ये आपको मुक्ति दिलाएगा। दोस्तों, अगर आप ध्यान साधना में रुचि रखते हो, तो आपको एक 15 मिनट का बुद्ध का ध्यान, आनापाना सती ध्यान, उसका ऑडियो भी दिया जाएगा। इस ऑडियो को सुनना है, नहीं सुनना है, ये कोई जबरदस्ती नहीं है। अगर आपको लगता है मुझे ध्यान करना चाहिए, तो आप कभी भी कर सकते हो। ध्यान करने का कोई टाइम नहीं होता, सेल्फ हीलिंग का कोई टाइम नहीं होता। जैसी आपकी मर्जी, जब आपको लगे बैठे, ऑडियो लगा दिया, आपको बोला जाएगा मूलाधार पे हाथ रखो, सहस्रार पे रखो, यहाँ रखो, यहाँ रखो, यहाँ रखो, यहाँ रखो, दोनों यहाँ रखो। फिर हाथों को 3 बार घुमाओ, 1 बार, 2 बार और 3 बार, धीरे धीरे। ये चक्रों को बैलेंस करने के लिए, संतुलन की ऊर्जा सेही की और कुंडलिनी ऊर्जा चौपुरे। आपको सिंबल के साथ उपचार कैसे करना है ये भी हमने सिखाया है। उसका वीडियो भी आपको भेजा है आपके ग्रुप में। नहीं आया होगा तो एक बार अभी मैं और भेज देता हूँ। वो कौन से ग्रुप में भेजा मैं भूल गया, ध्यान नहीं, तो अभी मैं वापस से एक बार भेज देता हूँ। उसके बाद आपके ग्रुप में जो पीडीएफ आएंगे, उसका आप एक प्रिंट निकाल कर छोटा सा बुक भी बना सकते हो, और उसको फिर आप पढ़ने के लिए आपको आसानी होगी। दोस्तों, हमारा लेवल 3
लगभग 1 महीने के पहले तो नहीं आएगा। हो सकता है 27, 28, 29 दिन तक चलेगा, आपको कोई कोर्स नहीं आएगा। आप आपका सेल्फ हीलिंग करें, अपना उपचार करें। लोगों का उपचार बिल्कुल कर सकते हो। हाथ रखना है, 1 to 1 रेकी करनी है। कोई बीमारी हो, कोई चिंता नहीं, हाथ रख दो, रेकी को कॉल करो और अपने विजुलाइज करो कि वहां पर वो रेकी काम कर रही है। आपके शरीर में कोई प्रॉब्लम आया, खून निकल रहा, हाथ कट गया, तेल गिर गया, जख्म हो गई, हाथ रख दो, रेकी शक्ति प्रवाहित हो, मेरे उंगली को ठीक करो। 2 मिनट तक उंगली हाथ में पकड़ के रखो, 2 मिनट के बाद में छोड़ दो, रिजल्ट आपके सामने आएगा। आपके हाथों के चक्र खुल चुके हैं। दोस्तों, मैं आपसे दक्षिणा मांगने जा रहा हूं। मुझे आपसे दक्षिणा चाहिए। मैंने नहीं बोला था कि मैं फ्री सिखाऊंगा, मैंने आपको फ्री सिखा दिया। रेकी फ्री में नहीं सीखी जाती, रेकी फ्री में नहीं करी जाती, रेकी फ्री में नहीं सिखाई जाती। लेकिन मुझे आपसे गुरु दक्षिणा के रूप में 2 लोग चाहिए। आपको जो ग्रुप में लिंक दिया गया है, जो अभी आपके ग्रुप में आएगा, कल आएगा शायद, उस लिंक को ध्यान से देखना है। उस वैसा का वैसा मैसेज अपने परिजनों को, मित्रों को, रिश्तेदारों को, या आपके पास में कोई व्हाट्सएप ग्रुप है उसके ऊपर वैसा का वैसा मैसेज भेज देना है। आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं, मैंने सब कुछ उसमें लिखा हुआ है। ये मैसेज उन लोगों के लिए है जो रेकी सीखना चाहते हैं। अगले महीने में आपको भी एक अवसर और दिया जाएगा, आप वापस से सीख सकते हो। अगर आप लेवल 3 करते हो तो भी आप रेकी फ्री सीखते हो। विश्व रेकी अभियान और भैया के साथ अध्यात्म राज में जब आप जुड़े हो, तो आपको रेकी एक बार कोर्स पेड करने के बाद लाइफ टाइम तक उस कोर्स का पैसा हम नहीं लेते। दोस्तों, लेवल 3 का हमारा 3,000 रुपए का कोर्स है। उसके बाद में आता है चौथा लेवल, वो हमारा 4,500 रुपए का है। उसके बाद में आता है ग्रैंड मास्टर, जो हमारा 6,500 रुपए का है। लेकिन आपको कोई भी कोर्स करने की जल्दबाजी नहीं करनी है। 21 दिन तक या 1 महीने तक अपना उपचार करें। और आपको लगता है कि नहीं, मुझे आगे बढ़ना है यार, मुझे समझना इस विद्या को, और इस विद्या के साथ फिर आपको कुंडलिनी जागरण, एंजल की दुनिया, सूक्ष्म जगत, आकाशिक रिकॉर्ड, क्रिस्टल्स, न्यूमरोलॉजी, गर्भधारण मगर संस्कार, निकोला टेस्ला, हिप्नोटिज्म, डाउजिंग, ये अनेकों कोर्स आपके इसी ग्रुप में होंगे। और इसका एनर्जी एक्सचेंज दोस्तों इतना कम रहता है कि इसको कोई भी अफोर्ड कर सकता है। कहने का अर्थ है, लेवल 3, लेवल 4 और लेवल 5 आप कहीं पर भी सीखते हो, मिनिमम 1 लाख से 1.5 लाख रुपया आपके जेब में से जाएगा। वैसे तो 1 to लेवल के 10,000 रुपए लेते हैं। लेकिन दोस्तों, आप अगर विश्व रेकी अभियान या भैया के ग्रुप में हो, अध्यात्म राज में हो, तो भी आपका इतना पैसा हम नहीं लेंगे। अगर आपके पास में पैसा नहीं है तो भी हम आपको फ्री सिखाने का वादा करते हैं। लेकिन आपको उसके लिए आपका एक फोटोग्राफ मेरे नंबर पर भेजना पड़ेगा। उसके नीचे आपको मैसेज लिखना है कि मेरे पास पैसे नहीं है। दोस्तों, आपके पास पैसा है या नहीं है, ये आपकी आंखें बताती हैं। इसीलिए कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं समझे कि भैया को कुछ नहीं समझेगा और हम फ्री कर लेंगे। अगर पैसे नहीं है, बिल्कुल मैं आपको सिखा दूंगा। और दोस्तों, अगर पैसे के लिए हमारे कोर्स होते तो क्या हम आपको फोर्स करते, नहीं नहीं ऐसा करो तो ये आगे लेकर जाऊंगा, ऐसा करो तो ये आगे लेकर जाऊंगा। कहने का मतलब है, अगर ग्रैंड मास्टर के कोर्स में आपको हमारा करना है तो दोस्तों ब्रह्म मुहूर्त में आपको उठना पड़ता है। जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में 7 दिन, 14 दिन या 21 दिन उठता है, हमारा 18 दिन का गुरुकुल होता है। गुरुकुल का मतलब होता है मोक्ष संन्यास योगम, भगवत गीता का 18वां अध्याय हम आपके सामने ऐसा रखते हैं कि आपकी आंखें खुल जाती है और फिर आपकी समाधि लग जाती है। समाधि लगने का मतलब है एक ऐसी अवस्था को प्राप्त करना जहां पर सब कुछ है। सब कुछ है, धन है, प्रचुर मात्रा में आनंद है, सुख है, शांति है, खुशी है, परिवार है, सब कुछ है। आपको जो चाहिए वो है। तो वो जो अवस्था है वो आपकी ग्रैंड मास्टर के बाद लाने का हम लोग प्रयास करते हैं। लेकिन यहां तक जाने के लिए आपको कुछ रास्तों से गुजरना पड़ता है। ऐसा नहीं आपने आज फर्स्ट सेकंड किया, फिर थर्ड करो, फोर्थ करो, ग्रैंड मास्टर करो और राम राम। नो भाई, आपको अगर मेरे साथ आगे बढ़ना है तो आपको ध्यान साधना से जुड़ना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो जो आपकी 20 मिनट की ध्यान साधना है उसके साथ आप रहे। उसके बाद थर्ड लेवल में आएंगे। थर्ड लेवल में हम कुछ और चीजें सीखेंगे।
फिर आपको सिद्धियां प्राप्त करने के लिए मेडिटेशन दिया जाएगा। आपके पास सिद्धि आएंगी, उसके बाद हम मैं कौन हूं का ध्यान करेंगे कि मैं वास्तविकता में कौन हूं। ये 40 मिनट का ध्यान आपको दिया जाता है। 7 दिन, 14 दिन, 21 दिन तक आपको करना होता है। उसी के बाद आप मास्टर कोर्स कर सकते हो, अन्यथा नहीं। मास्टर कोर्स करने के बाद 4,500 रुपए का कोर्स, जो कि 50,000 रुपए का, 40,000 रुपए का बार होता है, वो करने के बाद हम आपको कभी नहीं बोलते कि ग्रैंड मास्टर करो। हम बोलते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में गुरुकुल शुरू हो रहा है, आप आइए। और आपको जब ब्रह्म मुहूर्त में आते हो, आपका पूरे नाम नोट होते हैं। उसके बाद वही लोगों को हम ग्रैंड मास्टर में लेते हैं। आप लोगों के लिए बहुत बड़ा एक सुवर्ण अवसर है। सभी लोगों के लिए हमारा मास्टर कोर्स हो चुका है, और हमारा ग्रैंड मास्टर कोर्स आने वाले 1 महीने के बाद होगा। तो जो मास्टर लोग हमारे साथ अभी तैयार है ग्रैंड मास्टर करने के लिए, आप लोगों के लिए एक बिल्कुल सुवर्ण अवसर हम देने जा रहे हैं। आप भी गुरुकुल में आ सकते हो। अगर आप आज ही गुरुकुल में आते हो तो ये आपके लिए सुवर्ण पर्व नहीं रहेगा, क्योंकि गुरुकुल में अगर आप अभी आते हो तो ऐसा समझो कि वो ज्ञान आपको मिलेगा जो आपने कभी सोचा भी नहीं। मैं ये नहीं बोलूंगा कि मैं आपको ज्ञान दूंगा, मैं आपको रास्ता दिखाऊंगा। गुरु रास्ते का पत्थर होते हैं। वो आपको बताते दिल्ली 100 किलोमीटर है, चलना आपको पड़ता है। आप चलो, आपको दिल्ली जरूर मिलेंगी, लेकिन भटकना नहीं, अटकना नहीं। रास्ते में इधर उधर नहीं भटकना। रेकी करो अपना, अपने परिवार का। सुखी रहो, खुश रहो, मुस्कुराते रहो, आनंदित रहो और स्वस्थ रहो। एक बार मुझे धन्यवाद बोल दो। थैंक यू दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके ग्रुप में एक मैं मैसेज बना के भेजूंगा। वो मैसेज आपको आगे फॉरवर्ड करना है, यही मेरी गुरु दक्षिणा है। अगले महीने मुझे और नए लोग चाहिए, क्योंकि आप अभी लेवल 3 के लिए हो गए। लेवल 3 भी अभी नहीं होगा, आराम से होगा, चिंता नहीं। तब तक आप अपना सेल्फ हीलिंग करें। एक बार जोर से मुझे धन्यवाद बोल दे। मैं ऑडियो खोल रहा हूँ आपके, ताकि मुझे भी लगेगा कि मेरे साथ कोई ना कोई है। थैंक यू। थैंक यू, धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू धन्यवाद। जी, बहुत धन्यवाद बहुत गुरु बहुत जी, धन्यवाद। थैंक यू धन्यवाद भैया, धन्यवाद ये प्रोग्राम धन्यवाद। चलो मेरे साथ आगे बोलो, भी गुरु होगा। ब्रह्मा, धन्यवाद गुरु गुरु जी, विष्णु, गुरु धन्यवाद देव, गुरु जी, धन्यवाद धन्यवाद। गुरु जी, धन्यवाद धन्यवाद गुरु गुरु जी। जी, धन्यवाद धन्यवाद गुरु जी, धन्यवाद। राज जी, धन्यवाद गुरु जी, भी होती है। धन्यवाद जी, धन्यवाद, थैंक यू गुरु जी, थैंक यू, थैंक थैंक यू। यू सो मच। धन्यवाद गुरु जी, धन्यवाद गुरु जी। थैंक यू सो मच राज धन्यवाद जी, धन्यवाद गुरु धन्यवाद जी। आप सभी का बहुत धन्यवाद। धन्यवाद गुरु जी, राज भैया आपको धन्यवाद, राज राज भैया आपको भैया धन्यवाद, भैया को बहुत धन्यवाद। आपको धन्यवाद। धन्यवाद राज भैया। अब धन्यवाद बहुत हो गया। थैंक यू सर। धन्यवाद ओके, धन्यवाद थैंक यू। मतलब आपने प्रैक्टिस करनी है, जो बहुत आपने बहुत बताया, धन्यवाद। जो आपके पास आएगा, ऑडियो आएगा, वो प्रैक्टिस करनी है आपने रेगुलर सेल्फ हीलिंग की। धन्यवाद गुरु। थैंक यू राज जी। थैंक यू, थैंक यू। राज भैया अगर बेसिक प्रैक्टिस नहीं की तो फिर सारा किया तेरा बेकार हो जाएगा। ये बेसिक आपका लाइफ टाइम चलेगा। थैंक यू वेरी मच थैंक यू राज सर। थैंक जी थैंक यू जी राज भी सर। राज थैंक भैया। थैंक यू, धन्यवाद थैंक राज जी, धन्यवाद राज जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी, आपका। थैंक यू। और गुरु जी चले गए क्या? नहीं है, है। गुरु जी का बहुत बहुत थैंक यू धन्यवाद। सो मच सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू जी गुरु जी। स्पेशल थैंक्स फॉर राज सर। थैंक यू भैया जी, आपने थैंक यू। हमें क्रिस्टल की भी जानकारी दी। उस वाली मीटिंग के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत अभी आपका धन्यवाद। अभी किस्त का हमारा ऑफर है, हमारा ओपन है, कल 11 बजे तक का ऑफर है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो यू कैन ज्वाइन नाउ। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू। ग्रैंड मास्टर करने के बाद क्रिस्टल लेंगे भैया। थैंक यू सर। जरूर ग्रैंड मास्टर करने के बाद जो आप टेस्ट तो कभी भी ले सकते हैं, अभी भी ले सकते हैं।